प्रोफेशनल मेकअप फ्रॉम हनुमानगढ़ राजस्थान। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम ब्यूटी इंडस्ट्रीज जो हमारी है वो बहुत बड़ी है, तो इसमें हम मेकअप करते हैं, लेकिन मेकअप के साथ साथ हेल्थ और हमारी स्किन अगर अच्छी होगी तो मेकअप का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। राइट मैम? राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही जी। क्योंकि हर कोई ब्यूटिशियन चाहती है कि वो अपने सैलून में, अपने पार्लर में, अपने शॉप, अपनी क्लिनिक, क्योंकि पहले होता था कि पार्लर, आजकल सब लोग एडवांस हो गए हैं, वो अपने स्किन की केयर करते हैं, वो हमसे पूछते हैं, हम किसी के पास नहीं जाते, वो हमारे क्लिनिक में, हमारे ब्यूटी पार्लर में, हमारे सैलून में आते हैं और हमसे पूछते हैं मैम मेरे ये प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन अगर हमने सीखा है, हमने इसकी स्टडी की है, तो ही हम उसको कुछ गाइड कर सकते हैं, वरना हम नजर नहीं मिला पाएंगे क्लाइंट के साथ। राइट मैम? तो इसलिए सबसे पहले हमारी हेल्थ जरूरी है। इंटरनली जो हमारी प्रॉब्लम होती है, अगर हमारे पेट में दर्द है तो हमारे फेस पे दिखेगा कि ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए मैं विटामिन सी की तरफ जाती हूँ। तो इसमें काफी सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन सी है, जो मैं भी यूज कर रही हूँ, जो कोरोना टाइम में है, हर कोई यूज कर रहा है। लेकिन ऐसे ब्रांड के साथ जाइए जो वाकई में ही जिसके रिजल्ट है। हम ब्यूटिशियन मार्केट में उठा लेते हैं विटामिन सी, कि आजकल विटामिन सी क्या है, विटामिन सी क्या है, कोई बता सकता है? विटामिन सी हमारे घर में है, हमारे खान में, पान में, सब जगह विटामिन जो खट्टा होता है। लेकिन कई बार हम घर में इतने काम होते हैं, चाहे हम ब्यूटिशियन हैं, उसको हम नहीं खा पाते हैं। तो इसमें VLCC के अंदर जो हमारा नेचुरल विटामिन सी है, मैम ने बताया होगा, मैंने सुना नहीं, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही इजीली आप इसको डेली ले सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, घर में गेस्ट आए हैं उनको दे सकते हैं। कई बार बाहर से क्लाइंट आता है हमारे पास, तो मैं चाहती हूँ कि उसको इतने अच्छे से आप अटेंड कीजिए, उनसे बातें कीजिए 5 मिनट के लिए। और आप, मैंने देखा है कि मैंने जब से ये यूज करना शुरू किया है, कोविड के अंदर मेरे गेस्ट आते हैं या मेरे पास स्पेशल क्लाइंट जो आते हैं, तो मैं उनको उन्हीं के सामने ये बना के पेश करती हूँ। तो वो मुझसे पूछते हैं कि मैम ये क्या है, तो हम बोलते हैं कि मैम एक बार आप टेस्ट कीजिए, उसके बाद में बात करेंगे। तो इस तरह से अपने आप को ब्यूटिशियन हर गली मोहल्ले में आपको मिल जाएंगी, पार्लर्स मिल जाएंगे, लेकिन पार्लर नाम आज पार्लर नहीं रहा है, ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। इसके लिए हमें एक डॉक्टर बनने की जरूरत है, अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है, जिसमें से VLCC को मैंने चुना है। इसमें मुझे अच्छी क्लासेस मिल रही हैं, अच्छा स्किन नॉलेज मिल रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, कई बार अच्छे मेकअप उठा लिए, ब्रांड पे बाद में जाइए, पहले आपका बेस होना जरूरी है, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे वो स्किन को लेके हो। अगर आपके पास क्लाइंट आ रहा है, उसके फेस पे पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, स्कार्स है, सनबर्न है, पिगमेंटेशन है, वटएवर, बहुत सारी प्रॉब्लम लेके हमारे पास आते हैं, तो हम उससे क्या डिस्कस करते हैं कि मैम आप फेशियल करा लो, क्या आप मुझे बता सकते हो फेशियल से हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि क्लाइंट रोज की तरह अपने घर जाएगा, धूप में जाएगा, काम करेगा। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको एक डॉक्टर की तरह ट्रीट करें, उसको अच्छा फेशियल दें, उसको खान पान के लिए बताएं, जो हमारे सप्लीमेंट आते हैं VLCC में काफी सारे हैं, आप लोग जुड़े हुए हो और जो नए हैं वो जुड़ जाइए इसके अंदर, क्योंकि इसमें हमें बहुत फायदा होने वाला है। उसके बाद आता है हमारा स्किन। मेकअप मैं करती हूँ, अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मेकअप जो होता है वो हमारा एक दिखावा है। आप 2 घंटे दिखा सकते हो, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, उसके बाद जब आप फेस धोते हो तो वो सेम प्रॉब्लम जो हमारी है वो हमें दिखती है, हाईलाइट होके दिखती है। राइट मैम? तो इसके लिए हम जब क्लाइंट को VLCC फेशियल कर रहे हो, आप
कोई भी अच्छा फेशियल कर रहे हो तो सबसे पहले उनको डाइट प्लान, न्यूट्रिशन का बोलो कि वो फॉलो करे। उसके बाद जो हम फेशियल करते हैं, होम केयर प्रोडक्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से हमारे इसमें VLCC में काफी सारे हर स्किन टाइप के हमारे फेस वॉश है। अब इतनी गर्मी आ गई है तो सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। आजकल मोबाइल हर किसी के पास है, स्ट्रेस है बहुत सारा, तो लगभग 80% चाहे वुमेन हो, गर्ल्स हो, जेंट्स हो, तो उनके डार्क सर्कल मिलते हैं। जब भी हम उनके पास बैठते हैं तो वो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो आप इसका जो हमारा अंडर आई जेल है वो भी आप दे सकते हो। इससे जो पफीनेस है या फाइन लाइन है वो सब इससे रिड्यूस हो जाएंगी, अच्छी स्मूथनेस आएगी। हमारा बिजनेस हो रहा है, हमारा नाम हो रहा है और क्लाइंट भी खुश हो रहा है। वो जब भी दो या चार के बीच में बैठता है तो आपकी पब्लिसिटी करता है कि नहीं, आप शुभम पार्लर पे जाइए, आप सुषमा मेकओवर पे जाइए, आप उस सैलून में जाइए। वो आपकी तरफ उंगली करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एजुकेशन ली है, आपने सीखा है, उसको स्टडी किया है, और आप जानते हो कि ओनली मेकअप ही सोल्यूशन नहीं है, हमारा इंटरनली होना जरूरी है, हमारी हेल्थ, हमारी स्किन, देन मेकअप। तो आप एक अच्छे डॉक्टर की तरह अपने क्लाइंट को ट्रीट कीजिए, उनको समझाइए कि वो अच्छे से प्रोडक्ट यूज भी करे, जो खाने वाले हैं, लिक्विड है, सप्लीमेंट है, या फिर घर पे फ्रूट जूस। क्योंकि जब आप उनके साथ इस तरह की कन्वर्सेशन करते हो तो क्लाइंट हम पे ट्रस्ट करता है कि वाह, ये मैम कितने अच्छे हैं, मुझ पे कितना ध्यान दे रही है, राइट। तो इन चीजों में हमारे क्या होता है, विटामिन सी है, हमारे हर प्रॉब्लम को दूर करता है। पिगमेंटेशन है, हमारे स्कार्स हैं, फाइन लाइन है, तो ये आप नाइट में उनको दे सकते हो। अब कई मेरे पास आते हैं कि मैम ओनली मुझे विटामिन सी दे दो, तो मैं नहीं देती, क्योंकि ओनली आप विटामिन सी हमने दे दिया, उसके बाद क्लाइंट फेस वॉश किससे कर रहा है, वो SPF लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, या फिर वो क्रीम कौन सी यूज कर रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ, मैम मैं गारंटी लेती हूँ 100% नहीं, 80%, फर्स्ट टाइम में 50%, लेकिन आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि क्या लेना पड़ेगा, तो हम उनको विटामिन सी के साथ साथ एक फेस वॉश देते हैं, उनको सनस्क्रीन लोशन देते हैं, जब वो बाहर जाए, धूप में जाए, तो अपनी स्किन को थोड़ा बचा सके। जो UV किरणें होती हैं वो सीधा हमारी स्किन पे अटैक करती हैं। तो आपको एक अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा अमाउंट कमाना है, तो आपको एक डॉक्टर बनना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा अच्छा है। ब्रांड बहुत सारे हैं मार्केट में, अभी आप लग्जरी ब्रांड पे जाओगे, इंटरनेशनल पे जाओगे, लॉरियल, लोटस, वटेवर, बहुत सारे ब्रांड है, मैं भी यूज करती हूँ, लेकिन उनके डुप्लीकेट मार्केट्स में बहुत आ गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें ट्रस्ट होना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट क्लाइंट को दे रहे हैं क्या वो सही है, वो कंपनी कहाँ की है, उसको सर्च कीजिए कि वो कितने टाइम से चल रही है, उसकी चेन कैसी है। ये नॉलेज होना मेरे हिसाब से बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, मेकअप फेक है, मैं फिर से आपको कहती हूँ, मेरे से जब मिलते हैं, मेरी शादी को 16 ईयर हो गए हैं, मेरा बड़ा बेटा है वो 14 साल का है, लेकिन जो भी मुझसे मिलता है वो ये ही बोलता है कि वाह मैम आप क्या लगाते हो। तो मैं उनको सबसे पहले तो ये ही बोलती हूँ कि ओनली नो मेकअप, आप अच्छे प्रोडक्ट यूज कीजिए, अपने खान पान पे ध्यान दीजिए। अगर हमारी स्किन में नेचुरल ग्लो होगा तो मेकअप आप कैसा भी करो, ग्लो उठ के आएगा। यस क्या रॉन्ग? कैसे मैम, सही बोल रही हूँ? यस यस, ओके।
है, मेडिकल है, कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई अपनी प्रॉब्लम को लेके आता है। कई बार हम देखते हैं एलोपैथी क्रीम लगा के जो हमारी टीन एज की गर्ल्स हैं चाहे जेंट्स हैं, वो अपनी स्किन को पूरा बर्न कर लेते हैं, जो हमारी एपिडर्मिस स्किन है उसको बिल्कुल रिमूव कर देती हैं। अगर वो प्रोडक्ट छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम आती है, तो वो हमारे पास चल के आते हैं तास होके। तो कम से कम कुछ प्रोडक्ट आपके पास ऐसे होने चाहिए जो आप उनको दे सकते हो। इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, और मैं कहती हूँ कि आप आंख बंद के वीएलसीसी के साथ जा सकते हो। तीसरा मैं इसका और बताती हूँ आपको कि मैं वीएलसीसी की इतनी तारीफ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखिए हम मार्केट में बहुत सारे ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड, बहुत सारे ब्रांड मिलते हैं, लेकिन हमें फायदा हमें कहाँ से हो रहा है, प्रोडक्ट अच्छा कौन सा है, हम आंख बंद करके कौन सा प्रोडक्ट क्लाइंट को दे सकते हैं, ये चीज मायने रखती है। तो वीएलसीसी आपको 20 to 50% तक का डिस्काउंट देती है, प्लस जो आपका बोनस आता है। और ये जो कंपनी है एक नेटवर्क में काम करती है। देखिए वो कहते हैं ना कि जो नेटवर्किंग के अंदर काम करता है, जो एक चेन बना के काम करता है, जो फैमिली बना के काम करता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। देखिए अभी बाटा को ले लो आप, चप्पल हर कोई बेचता है, नाम किसका है, बाटा का, क्योंकि वो उन्होंने अपनी एक चेन बनाई, अच्छे से उनका काम चल रहा है। बाटा, टाटा भी लोहे का ही काम है, लोहे का काम तो हर कोई कर रहा है, पर वो ही आगे क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपने जो काम कर रहे हैं उसको फैलाया, एक तो आज जितने भी हमारे बड़े लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, उनको आप देखोगे तो वो एक नेटवर्क में काम कर रहे हैं। तो हम ब्यूटिशियन पावरफुल है, हमारे पास हर कोई चल के आता है, हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है, हमारे घर में होती है, तो क्या आप नहीं चाहते कि आपको प्रॉफिट आए? तो आज से आप वीएलसीसी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपको इसकी स्टडी चाहिए तो सुनीता मैम है, बाकी भी जिस इनसे आप जुड़े उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो, अपनी स्टडी को कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आता है हमारा मेकअप। तो मेकअप में हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले सीटीएम, पहले मैं बता देती हूँ, देन मेकअप बाद में करते हैं। तो सीटीएम में हमारा क्या रहता है, सीटीएम का पूरा नाम है क्लींजिंग टोनर मॉइस्चराइजिंग, राइट। क्लींजिंग क्या करता है, क्लींजिंग जब क्लाइंट हमारे पास चल के आता है, वो नहा के बाहर निकलता है कुछ देर के लिए, जो ऊपरी लेयर पे एपिडर्मिस पे जो जर्म्स हमारी स्किन पे आता है उनको रिमूव कर देता है। तो सबसे पहले हम क्लींजिंग करते हैं, देन उसके बाद टोनर करते हैं। टोनर गर्मियों में बहुत ज्यादा चलता है, गर्मियों में ही नहीं, ये सर्दियों में भी चलता है, ये हमारे फेशियल में काम आता है, हम जब ब्लीच करते हैं, इचिंग वगैरह होती है तो हम उसमें यूज करते हैं। प्लस मैं तो जो ये टोनर आप देख रहे हो, इसको पर्सनली भी यूज करती हूँ, क्लाइंट को भी देती हूँ। और कल तो मैंने इसका, कई बार होता है कि 2 ड्रॉप अपनी शावर बोतल में डाल के मैं अपने पूरे पार्लर में सैनिटाइज टाइप करती हूँ, ताकि जब बाहर से कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो उसकी बहुत ही अच्छी हल्की हल्की फ्रेगनेंस मिलती है हमें। तो बहुत से पर्पज से आप टोनर को यूज कर सकते हो। टोनर हमारे काफी जो पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, उनको मिनिमाइज करता है। जब भी मेकअप करते हो तो आपको टोनर 100% यूज करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे ओपन पोर्सेस होते हैं उनको ये कुछ टाइम के लिए मिनिमाइज कर देता है। देन हम करते हैं मॉइस्चराइजर स्किन को, ताकि जो हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट, वो हमारी स्किन के अंदर, डर्मिस के अंदर जाके अटैक ना कर दे। उसको रिमूव के बाद कई बार होता है कि हमारे एक्ने पिंपल्स आ जाते हैं स्किन पे। तो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन अच्छा होगा, हमें स्किन का नॉलेज अच्छा होगा, तो हमारा मेकअप अच्छा होगा। इसलिए ये मत समझो कि मुझे फेशियल करना आता है, मुझे वैक्स करनी आती है, मुझे ये आता है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसको स्टडी करोगे, अच्छा पढ़ोगे, अच्छा करोगे, तो आप एक डॉक्टर वाली फीलिंग लोगे। जो क्लाइंट आपके बाहर भागते हैं वो आपके पास आएंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ट्रस्ट करेंगे आप पे कि आप उनको अच्छा गाइड कर रहे हो, अच्छी सलाह दे रहे हो। और इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ये प्रोडक्ट नहीं है। अगर क्लाइंट बोलता है कि नहीं मैम हम इतना नहीं ले सकते, तो आप एक कोर्स से स्टार्ट कर सकते हो।
फेयरनेस क्रीम से स्टार्ट कर सकते हो, हमारे ऑयल से, क्योंकि ये लग्जरी ब्रांड है, आपको कंप्लेन कभी नहीं आएगी। और आज का जो सेशन हमने रखा है स्किन के साथ साथ मेकअप का, तो ये हमारा मेकअप का इसलिए हमने रखा है कि हर कोई ब्यूटिशियन चाहती है कि एक ही छत के नीचे या फिर एक ही काम के अंदर हमें काफी सारी नॉलेज मिले। तो हम संगीता मैम मिलके सब ये एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से क्वेश्चन पुट कर सकते हो, आप मैम को मैसेज डाल सकते हो आप। और कभी भी पर्सनली आपको स्किन के लिए या मेकअप के लिए, ये क्या है, मेकअप और स्किन ये हमारे आपस में जुड़े हुए हैं, राइट। अगर स्किन अच्छी होगी, मैं सभी को यही बोलती हूँ, तो हमारा मेकअप ऑटोमेटिक अच्छा होगा। और मैम ने बहुत अच्छा बताया होगा, कोई नेटवर्क इशू से मैं नहीं जुड़ पाई। अभी हम स्टार्ट करते हैं मेकअप। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो अच्छे से फिर से पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और विटामिन सी आज से अभी से आप ये प्रोडक्ट टेस्ट के लिए आप जुड़ जाइए, आप खुद यूज कीजिए, उसके बाद अपने क्लाइंट को आप दे सकते हैं। अंडर आई जेल ले लो, आप विटामिन सी ले लो, जो प्रॉब्लम आती है सभी इसमें अवेलेबल है। मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए, मैंने बहुत अच्छा इससे बिजनेस लिया है। तो आपको ये जो कंपनी है, दूसरी बात आपको अच्छा प्लेटफॉर्म देती है, आपको घूमना, घर, गाड़ी, सब कुछ वो आप पे डिपेंड करता है। आप इधर उधर भटक रहे हो या एक जगह मन लगा के काम कर रहे हो, राइट। तो आप अच्छे से VLCC के साथ आप जुड़ सकते हैं। जो ब्रांड, जो चीज आपको अच्छी लगे उसको पहले आप खुद यूज कीजिए, देन आप आगे भी उसको सप्लाई कर सकते हैं, राइट। अभी मैं हेलो संगीता मैम, आवाज आ रही है मैम? आ रही है सुषमा जी, आवाज आ रही है। आप अपना मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं अभी? बिल्कुल, अभी हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। मैंने आज एंगेजमेंट लुक देने जा रही हूँ मैं अपनी मॉडल को। अच्छा, नेक्स्ट उसमें ब्राइडल का रहेगा। मैंने अभी मेरे पास स्पेशल नहीं था, लेकिन मैंने अपनी मॉडल का जो एक्वा हमारी फेशियल किट है उसका क्लींजिंग मैंने कर दिया पहले से। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो ये बहुत अच्छा क्लींजिंग मिल्क है, ऑल स्किन टाइप एंड कूल, बिल्कुल गर्मियों में बहुत ठंडक ये देता है। देन मैंने टोनर किया है, उसके बाद मैंने अपनी ब्राइडल का पहले ही, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था, जो ही नहीं हो पा रहे थे, मैंने कहा टाइम का इश्यूज रहेगा, तो मैंने इसके बाद टोनिक किया है। लेकिन काफी टाइम हो गया, मैं थोड़ा सा टोनिक करके उसके बाद मेकअप स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद कोई भी ब्रांड का मॉइस्चर लगा सकते हो। एक मिनट सुषमा जी, एक मिनट। विकास जी, आई थिंक इनको हमको फोकस में लाना पड़ेगा, ये स्पॉटलाइट पे नहीं है। ओके, आप ठीक है, आप ठीक है, ले आए अब नजर आ रहा है सबको? हाँ सुषमा जी, ये पे है ना, स्पीकर व्यू में है ना? नहीं, मैंने स्पॉटलाइट पे डाल दिया, तो ठीक है। ओके ओके, मैं एक और बता देती हूँ कि कई बार ब्राइड हमारे पास 5 या 7 दिन पहले आती है और उसके बहुत सारी फाइन लाइन होती है, पफ्फीनेस होती है आईज के नीचे, एंड हल्के हल्के रिंकल्स होते हैं। जब हम मेकअप करते हैं तो हमारा मेकअप उस एरिया से केकी लगता है, फोरहेड पे फाइन लाइन दिखती है अलग अलग। जो ब्यूटिशियन है उनको समझ में आ रहा होगा कि हमारा मेकअप केकी लगता है। तो उसके लिए आप 5 डेज पहले या 10 डेज पहले या 2 डेज पहले या सेम डे आप विटामिन सी को अप्लाई कर सकते हो, आप अंडर आई जेल को अप्लाई कर सकते हो, तो कुछ देर के लिए वो मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको मेकअप सब करते होंगे, आपको टेक्निक जानना है, हम कहाँ कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। बात रही हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट की, तो ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत सारे अवेलेबल है हमारे मार्केट के अंदर। लेकिन मैं जब भी कहीं जाती हूँ, जब भी मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, तो मेरा एक ही ध्यान रहता है कि ब्रांड बड़ा नहीं है, टैलेंट बड़ा है। खुद को ब्रांड बनाओ ताकि दुनिया तुम्हें जाने। खुद ब्रांड कब बनता है? जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हो। अगर आप खुद अधूरे हो, आप किसी क्लाइंट के साथ अपनी आंखें नहीं मिला पा रहे हो, तो आपको हक नहीं बनता एक प्रोफेशनल कहलाने का।
इसलिए आप स्टडी कीजिए, अच्छे प्रोडक्ट के साथ जाइए। ये मैं आज कर रही हूँ एंगेजमेंट लुक, और आओ चलते हैं अभी। और मैं चाहती हूँ कि सब सीखे। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो ब्राइडल का रहेगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करने हैं आगे, और ज्यादा लोग जुड़े, ताकि हम अपनी ब्यूटी इंडस्ट्रीज को आगे लेके चले। राइट, लेट्स गो। आ जाओ इधर। दिख रहा है मैम सबको? हाँ जी मैम, दिख रहा है। ये हमारी मॉडल है, आप देख सकते हो पास से। बहुत ज्यादा नहीं है, हमने अपर लिप वगैरह बहुत ज्यादा नहीं किया है, क्योंकि ऑन द स्पॉट ही हमें ये मिल नहीं रही थी मॉडल, तो हमने एक छोटी बच्ची है उसको लिया है, आप देख सकते हो। और अभी मैं इनके टोनर कर रही हूँ फेस पे। क्लींजिंग मैंने पहले कर दिया है, आप देखना कितने साइन आने वाली है। मैं ये टोनर तो आपकी वैनिटी में होना ही चाहिए। आप मेरे को, आप दूर से ऐसे कर सकते हो, पूरे फेस को टोन कर सकते हो। क्या कोई भी प्रोडक्ट जब आप फेस पे लगाते हैं तो ऑन द स्पॉट आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाना है। कई बार होता है हमने टोनर लगाया, टोनर पे प्राइमर लगाया, प्राइमर पे कंसीलर लगाया, ये फटाफट से नहीं, 1-2 मिनट आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। देख रहे हो आप मेरी मॉडल के फेस पे कितना साइन आ गया। इसके बाद हम स्किन को मॉइस्चराइजर करेंगे। आप VLCC का मॉइस्चराइजर भी ले सकते हो, आप हाइड्रा ब्यूटी का कोई भी मॉइस्चर लेके मॉइस्चराइजर करेंगे। मैं PSC का ऑयल बेस्ड मॉइस्चर ले रही हूँ, क्योंकि इनकी जो स्किन है वो थोड़ा ड्राई, आपकी जितनी प्रिपरेशन अच्छा होगा स्किन का, उतना ही मेकअप स्टे रहेगा, उतना ही मेकअप अच्छा लगेगा, उतना ही मेकअप आपका चलेगा। इसके बाद हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि हमारी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके बाद आप सबसे पहले उनको हाइड करेंगे। उनको आप 3 कलर के साथ जा सकते हैं, रेड के साथ आप जा सकते हैं, ऑरेंज के साथ जा सकते हैं, अगर लाइट है तो आप येलो के साथ भी जा सकते हैं। ये होते हैं हमारी स्किन के कलर करेक्टर। आईज खोलना। ये मैं 2 मिनट पहले ही कर रही हूँ, बेस से पहले मैं पहले आईज मेकअप करूंगी। जब तक मैं आईज मेकअप करूंगी ये मेरी एपिडर्मिस स्किन को हाइड कर देगा। आप देख रहे हो छोटे छोटे स्कार्स हैं, इनके तिल हैं। तो मैंने रेड और ऑरेंज जो मिक्स है उसको मैंने लिया है। अब सबसे पहले मैं कर रही हूँ आईज मेकअप। आईज मेकअप पहले क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम जब आईज पे मेकअप करते हैं तो हमारे काफी सारे कलर पिगमेंट होते हैं, वो हमारे फेस पे गिर जाते हैं और हमारे पूरे बने बनाए फेस को वो खराब कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ। हमेशा आपको आईब्रो बीच पॉइंट से करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ब्रश के अंदर कलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। अगर आप स्टार्ट से लोगे तो वो बहुत ही अलग लगेगा, इसलिए आपको 20 पॉइंट से ब्रो बोन से आपने आईब्रो डिफाइन करना है। समझ में आ रहे हैं मैम? सबसे पूछिए, ये मैसेज डाल सकते हैं। मैम मैं भी सीख रही हूँ आपसे मेकअप करना। सबको समझ में आ रहा है मैम, सब वेरी एक्साइटेड। थैंक यू बड़े सो कामली मच। अभी ध्यान से सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, और जो सवाल होंगे सुषमा जी वो हमसे पूछेंगे आपसे सेशन के बाद आपके। क्योंकि मैम है कि सब करते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे डाउट है उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। जी जी जरूर जरूर। आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, आप ब्रांड लाते जाओगे, अपनी वैनिटी में रखते जाओगे, लेकिन उनको यूज करना आपको आना चाहिए। जी राइट तो मैम? किसी के सवाल है तो वो मुझे आप चैट पे लिख सकते हैं, मैं सुषमा जी से पूछ लूंगी।
हाँ जी बिल्कुल। और जिन लोगों ने अपने हैंड रेज किए हुए प्लीज हैंड अनरेज कर दीजिए, अगर सवाल है तभी रेज रखिएगा। सुनीता शर्मा जी, गीता शर्मा जी, आपके सवाल है क्या? गीता जी आपका कोई सवाल है तो मैम अनरेज कर लीजिए प्लीज। सुनीता शर्मा जी आपका भी रेज आ रहा है हैंड, ग्रेट। सिमू रावत जी आपका कोई सवाल है? सिमू जी आप मुझे मैसेज कर दीजिए। आप हमेशा जो आईब्रो डिफाइन करते हैं वो हमेशा डार्क ब्राउन या फिर ब्राउन कीजिए। कई बार आप लोग ब्लैक कर देते हो, वो बहुत हाईलाइट हो जाती है। मैंने पाउडर से अपने आईब्रो को डिफाइन किया है, पाउडर पीएससी पैलेट से। अब मैं इसको डिफाइन कर रही हूँ फाउंडेशन से। शेप ये देना कर रही थी तू, काई कर रही थी? अब क्यों करते हो? जिसको भी पर्सनली मुझसे पूछना हो, संगीता मैम से, दिव्या मैम काफी जो हैं उनसे आप नंबर लेके मेरे से पूछ सकते हो, मेकअप से रिलेटेड एंड स्किन से रिलेटेड। क्योंकि मेरा ये ही है कि जो हम मेकअप करते हैं वो एक थोपा थापी है, चलो कर दिया जी, लेकिन स्किन को जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम देखते हैं सैलून के अंदर आप स्किन के अपोजिट फेशियल कर देते हो, क्लाइंट फिर से आता है कि मैम फेशियल के बाद मेरे फेस पे एक्ने आ रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। वो क्या करती है, बाहर जाके 10 क्लाइंट आपके और खराब करेगी कि मैंने उन मैम से फेशियल कराया, ये देखिए मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो आपका बिजनेस डाउन में मेकअप कर दो, मेरी शादी है, वो पहले अपने आप को संवारती है। वो हमारा काम है जिसको हम प्री ब्राइडल बोलते हैं। उसके अंदर हम जब प्री ब्राइडल करते हैं तो वो दिखता है, नेचुरल ग्लो उसको कहते हैं हम। और भी पूछते हैं कि आपने कौन सी ब्यूटिशियन की है, कौन सा पार्लर किया है जो आपके फेस पे इतना अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। तो वो तभी दिखेगा जब आप स्किन को सर्च करोगे, स्किन को पढ़ोगे और क्लाइंट को अच्छे प्रोडक्ट होम केयर में भी आप दोगे। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैम ये मैं मेकअप में रिकवर कर दूंगी, तो बोलो मेकअप तो अगले दिन धुल जाएगा, फिर क्या मैम अभी आप फेस पे क्या अप्लाई कर रहे हैं सुषमा जी? इनके ये जो मैंने आईब्रो डिफाइन किया है चोबा का ब्राउन शेड, एंड जो मैंने अभी अप्लाई किया है, मैंने फाउंडेशन लिया है मैम फॉरएवर 52 का। अच्छा जी मैम, आप पहले जब भी मेकअप करते हो पहले आई मेकअप करना सीखो प्रोफेशनली, क्योंकि जो पिगमेंट हम आईज पे डालते हैं वो हमारी स्किन पे गिरते हैं कहीं ना कहीं। आपने पहले बेस बना दिया, बाद में आप आईज मेकअप कर रहे हो तो प्रॉब्लम आपको आएगी। कई बार मैंने देखा है कि यहाँ पे थोड़ा काजल गिरा, आपने ऐसे ऐसे करके ऑन द स्पॉट तो उसको सेट कर दिया, लेकिन बाद में उस एरिया से वो ग्रे हो जाता है। इसलिए आप प्रोफेशनली काम करना सीखिए। मैंने आप आईब्रो डिफाइन के बाद जो आई बेस मैंने बनाया है, आप फाउंडेशन से बना सकते हो, कंसीलर से बना सकते हो, आई बेस से भी बना सकते हो कोई भी ब्रांड आप ले सकते हो। जब हम इसके ऊपर कलर डालेंगे हमारे आईज मेकअप पे, तो हमारे कलर एकदम अच्छे से उठ के आएंगे। ये मैं यूज कर रही हूँ आई मैजिक की पैलेट, इसमें काफी अच्छे कलर्स हैं। और जब भी आप मेकअप आईज मेकअप करते हो तो कईयों को मैंने देखा है कि डार्क शेड पहले लगा देते हैं। आप हमेशा लाइटर के साथ जाइए, पहले लाइट कलर को यूज कीजिए, लाइट कलर के साथ जाइए और ब्रश को अच्छे से चेक कीजिए कि उसके अंदर कोई अलग कलर तो नहीं है जो आप देना चाहते हो। ठीक है, तो हमारी जो मॉडल का कॉस्ट्यूम है वो ब्लू कलर का है,
डार्क है मतलब डार्क अगर कोई हमारी ड्रेस है तो हम लाइट मेकअप करेंगे, अगर हमारी ड्रेस लाइट है तो हम डार्क मेकअप करेंगे, राइट। अभी मैं क्रीज लाइन पे बेबी पिंक कलर ले रही हूँ, ये देखिए क्रीज लाइन पे मैं बेबी पिंक कलर ले रही हूँ, जो मैं क्रीज लाइन बना रही हूँ। देखो इसको, दिख रहा है सबको मैम? यस मैम, दिख रहा है। देखिए जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा मेकअप होगा। कई बार हम देखते हैं आप रट लेते हो कि सुषमा मैम ने ये भी लगाया, ये भी लगाया, ये भी लगाया। आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपका 4 प्रोडक्ट से काम चल रहा है, 2 से चल रहा है, तो आप तीसरा मत लगाइए। अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो आप 2 से कर सकते हो, आप 1 से कर सकते हो, आप 4 से भी कर सकते हो, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि मेरे क्लाइंट की डिमांड क्या है, वो क्या चाहता है मेरे से। तो ये स्टडी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे वो मेकअप को लेके है, चाहे वो स्किन को लेके है। मेरे यहाँ पे मैं बहुत अच्छा इनकम कमा रही हूँ और लोग बोलते हैं कि सुषमा मैम स्किन का ट्रीटमेंट देते हैं। तो मैंने कोई डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की है, मैंने क्लासें अटेंड की है, मैंने अच्छी कंपनी को ज्वाइन किया है, तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वो ही प्रोडक्ट मैंने सर्च करके पढ़ के मैं आगे क्लाइंट को पेश कर रही हूँ और मुझे उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो मैं कर सकती हूँ तो आप भी इसको अच्छे से कर सकते हो। ये मैंने जो क्रीज लाइन है बेबी पिंक कलर मैंने लगाया है, थोड़ा सा यहाँ पे रखो, थोड़ा सा क्लोज करेगा कैमरा, रिक्वेस्ट आ रहा है। हाँ जी, ठीक है मैम, दिख रहा हाँ है? जी, आप दिख रहा है। तो सबसे पहले आपने लाइटर कलर लेना है, उसके बाद आप डार्क ले सकते हो। सी जोन में इसको ब्रश को आपने घुमाना है। देखिए चाहे मेकअप है, चाहे आपका फेशियल्स है, क्लाइंट को खुशी मिलनी चाहिए कि उन्होंने जो पैसे लगाए वो सही जगह पे लगाए है। आप देख सकते हैं जब भी आप आईज का कोई भी मेकअप करते हो तो हमेशा पीछे से डार्क एंड इनर कॉर्नर हमारा लाइट होना चाहिए। और मैम मैं तो सबको ये ही बोलूंगी कि आप जब भी आपके पास क्लाइंट आता है उसको 5 या 10 मिनट मिलिए, अच्छे से उसको पानी वानी पिलाइए और उसके स्किन के बारे में डिस्कस कीजिए, क्योंकि वो ही हमें बिजनेस देते हैं। अगर हम उनको अच्छा रिजल्ट देंगे तो वो हमारे लिए आगे भी काम करेंगे, वो हमारा नाम आगे भी करेंगे कि उन्होंने मैम ने मेरी स्किन को पढ़ा और मुझे अच्छे प्रोडक्ट सजेस्ट किए। तो उसके लिए आपको अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ना पड़ेगा, अच्छी कंपनी के साथ जुड़ना पड़ेगा। मैंने पीछे डार्क शेड दिया है ब्लू। मेकअप इतना वो नहीं है मुश्किल, मेकअप बहुत इजीली आप कर सकते हो। अब मैं पिगमेंट ले रही हूँ लाइट कलर का पिंक। अब मुझे काफी लोग का रिक्वेस्ट आ रहा है कि स्क्रीन पे ठीक से नजर नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप लोग पिन कर लीजिए मैम के स्क्रीन को। आप पिन करेंगे तो मैम का स्क्रीन फुल हो जाएगा। क्या हो गया मैम? कुछ लोग को नजर ठीक से नहीं आ रहा था ना। क्या मेरी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं नहीं, मैम आपके नहीं, कुछ लोगों का आ रहा था तो स्क्रीन नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा जूम करके देखने के लिए कह रहे हैं। ये देखिए मैंने लाइटर पिगमेंट डाले हैं इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे मैंने ब्लू शेड ली है। आप चाहो तो इस पे ग्लिटर्स डाल सकते हो, हाई पिगमेंट डाल सकते हो, वो आपको देखना है क्लाइंट की डिमांड क्या है, वो क्या हमसे चाहता है। तो दूसरी बात कई बार होता है कि मैंने देखा है कई पार्लर्स में क्लाइंट पे जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। आप एक अगर अच्छे डॉक्टर हो, आप अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो, तो आप खुद काम ऐसा कीजिए कि वो देखे वाव बोले कि वाव आपने बहुत अच्छा किया है। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट को पढ़ना है, समझना है, उसको समझाना है। राइट मैम? जी जी।
इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा गोल्डन ले लिया ताकि मेरी आईज बहुत खुलना पीछे, हाँ खोलो, ऊपर देखो जी, बंद करो। उसके बाद अगर आपका ये कलर डार्कर हो जाता है तो आप वही सेम कलर लेके इसको सी जोन में ब्लेंड कर सकते हो। अब मैं फॉरएवर 52 का जेल लाइनर ले रही हूँ, फॉरएवर 52 का, आप कोई भी ले सकते हो। जेल लाइनर लगाने की टेक्निक आपको आनी चाहिए, ब्रांड पे नहीं जाना है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे काम आता है वो आपने सीखना है सिर्फ और सिर्फ। अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हो, अच्छी टेक्निक आपको आती है तो फिर आप अच्छे, मैं ये नहीं कहती कि महंगे जो प्रोडक्ट है वो बुरे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। जितनी आपकी पॉकेट, जितना आप ले सकते हो उस रेंज में आप ले सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे यूज होगा। आप जब भी लाइनर लगाते हो तो आपने सेंटर से ही लेना है। देखिए मैंने 20 पॉइंट से लिया है, फिर मैं आगे जा रही हूँ इनर कॉर्नर, और आगे से पतला, पीछे से आप मोटा लगा सकते हो। आजकल विंग की ट्रेंड नहीं है तो मैं छोड़ रही हूँ, उसको ब्लेंड कर दूंगी वहीं पे। देखिए कोई भी काम है आप दिल से कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप खुद नर्वस हो जाओगे तो कैसे हम करेंगे। इसलिए आजकल बहुत सी कंपनियां आ गई है जो हमें सहायता दे रही हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म दे रही हैं, अच्छा स्पेस दे रही हैं। उनके साथ आप जुड़िए, अच्छे प्रोडक्ट अपने सैलून में रखिए, तो कभी भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैंने जेल लाइनर लगाया, पीछे से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि आजकल विंग भी चलती है तो मैं इसको पीछे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं इस पे आईलैशेस लगा रही हूँ। तो मैम आपने ये लाइनर को स्मच कर दिया उसके साथ? नहीं, मैं बैक से, सुषमा जी, कॉर्नर से। अच्छा बैक से प्लस, अच्छा बिल्कुल स्मच कर दिया। मुझे बहुत ज्यादा विंग नहीं चाहिए मेरे मॉडल को, प्रोफेशनली हम इसको कर रहे हैं। उसके बाद आप आईलैशेस ले सकते हो। मैंने ये रिच फील की आईलैशेस ली है, सॉरी रेड चेरी की 6D। तो आप जब आईलैशेस लगाते हो तो कई बार मैंने देखा है कि दुल्हन के बीच रास्ते में ही आईलैशेस हाथ में आ जाती है। तो अच्छे आर्टिस्ट हो, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो तो आपके प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए। मैंने आई ग्लू यूज किया क्राइलॉन का, जो कम से कम 12 घंटे तक ये स्टे रखता है मेरी आईलैशेस को। आप आईलैशेस भी लगाते हो तो वेटलेस होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करके दे रहे हो, अच्छा स्किन ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो क्लाइंट बार बार आपके पास आएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी उसमें ये किया कि नहीं टाइम पास मुझे करना है, तो वो आपके क्लाइंट भी जाएगा, वो भी जाएगा, उसके साथ साथ और भी जाएंगे। तो हमेशा अच्छा काम कीजिए, चाहे वो मेकअप हो, स्किन से रिलेटेड हो, व्हाटएवर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है मैम? जी मैम आ रहा है। आप जब अच्छे मैम एक आर्टिस्ट, सवाल आया है ललिता जी का कि अगर आंखें छोटी हो तो उन पर कैसा आईलाइनर लगाना चाहिए? मैम अगर आंखें छोटी हो तो लाइनर मोटा भी आप लगा सकते हो। कई बार होते हैं, मैं बोलूं कि मोटा लगाना है, क्लाइंट बोलता है कि मुझे पतला लगाना है, इससे नहीं फर्क पड़ता। आपका जो आई मेकअप है, आप हमेशा अगर छोटी आईज है तो आगे का जो इनर कॉर्नर है उसको बिल्कुल लाइट कलर देना है, बैक पे डार्कर देना है, और हमारा जो काजल है वो हमने, जो हमारी वाटर लाइन होती है उस पे व्हाइट काजल डाल दो, वो आंखें बहुत ब्राइट लगेंगी, बड़ी लगेंगी। और कई बार कई क्लाइंट पूछते हैं कि हम जो आई लैसेस लगाते हैं वो बड़ी होती हैं या साइज नहीं होता है, या फिर जो साइज आता है वो ही उठा के लगा देती है, तो इनर कॉर्नर में वो इरिटेशन करती है। तो मैं आज आपको बता दूं कि आप आउटर साइड से कट कर सकते हो, जितनी छोटी आईज है या बड़ी है
उसको बैक साइड से आप कट करना है, तो आपकी कोई भी आईलैशेस वेस्ट नहीं जाएगी। आपको इनर कॉर्नर से थोड़ा सा छोड़ के लगाना है, बहुत ज्यादा आगे नहीं लगाने हैं आईलैशेस। और आईलैशेस में इम्पोर्टेंट है हमारा आई ग्लू। सही बेटा, खोलना, खोलो, बंद कर। आज जैसे सर ने वीडियो डाली कि जितने भी चेहरे हैं बॉलीवुड के अंदर, अगर हम हैं तो वो हैं, खोला इस, क्योंकि आज देखिए हमारे कई ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जो ब्यूटी इंडस्ट्रीज को लेके बहुत एक्साइटमेंट है कि हम अपनी ब्यूटी इंडस्ट्रीज को आगे लेके आए। वो इसलिए कि हमें इतनी बड़ी यूनियन होने के बाद कोई नाम नहीं मिल रहा है। आज कोविड की वजह से कितने सैलून बड़ी बड़ी सिटियों में बंद पड़े हुए हैं, कोई कुछ किराया भाड़ा कुछ सहायता नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमारा एक मिशन चल रहा है कि हम ये अपनी आवाज है वो गवर्नमेंट तक लेके जाएं। इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, अपने आप को निहारना होगा। जब सामने वाले आपसे कुछ पूछे तो आप उसका जवाब दे सको। दिख रही है आपको आईलैशेस? जी मैम। ठीक है, हम हमने पहले कलर करेक्टर कर लिया था और उसके बाद वेट टिश्यू से मैंने जो हमारे एक्स्ट्रा पिगमेंट गिरे थे वो मैंने रिमूव कर दिया है। ओके, मैं एक सवाल आया है सुषमा जी, जी मैं आपसे पूछ लेती हूँ। तो सवाल आया सीमा अग्रवाल जी का, वो पूछ रही हैं कि मैम जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने आज तक कभी आईलैशेस नहीं लगाए, उनको आईलैश लगाना नहीं आता है, तो वो कैसे लगाएं? कुछ टिप्स उनको आप बता दीजिए। टिप्स मैं उनको बता देती हूँ कि आप सबसे पहले आईलैशेस लेके आइए, आप नॉर्मल ले आइए एक बार, और आप आई ग्लू लीजिए। उसके बाद अपने हैंड के ऊपर क्रिएटिविटी कीजिए, उस पे आप लगा के देख सकते हैं, या फिर ऐसी कोई मॉडल लीजिए। प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है मैम, प्रैक्टिकल के बिना कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिकल कीजिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मेरे नंबर ले सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, मैं इंस्टा पे भी ऑनलाइन रहती हूँ। तो छोटे छोटे जो हमारे डाउट है मैं ज्यादातर उन्हीं पे फोकस करती हूँ, बाकी तो लोग कर लेते हैं। तो आप उसमें भी मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से काफी मिल जाते हैं। अच्छा आई ग्लू लेके आइए और प्रैक्टिकली उसको देखिए कैसे लगाना है, वो इजीली हो जाता है। लेकिन कोई भी चीज है, जब तक आप एक रास्ते पे जा रहे हो, कोई मंजिल को तलाश रहे हो और आप बैठे और सोच रहे हो, जब तक आप उठ के नहीं चलोगे तो अपने रास्ते जहां आपको पहुंचना वहां नहीं पहुंचोगे। तो इसलिए प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। सिग्नल चले गए हैं मैम सुषमा जी के। अब मैंने कलर करेक्ट ब्राइडल के, अब क्या होता है हमें प्रॉब्लम आती है कि मैम हम इतने सारे कलर होते हैं हमारे पास, हम कैसे उसको यूज करें, कैसे हमें पता चलेगा व्हाटएवर। क्योंकि अगर इसको आप प्रोफेशनली सीखते हैं तो आपको सबसे पहले कलर व्हील सीखना पड़ेगा। कलर व्हील जो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कलर होते हैं, कोई बता सकता है इसमें कौन कौन से कलर होते हैं हमारे जो मैं ही बता देती हूँ क्योंकि शायद आवाज नहीं आएगी। हमारे जो प्राइमरी कलर है, ऊपर देखो, वो हमें रेड है, येलो है एंड ब्लू है। और जो प्राइमरी कलर से मिक्स होके जो बनता है वो हमारा सेकेंडरी कलर होता है। और प्राइमरी और सेकेंडरी कलर से जो बनता है वो हमारा टर्सरी कलर है। तो जब आप कलर व्हील में जाते हो तो आप स्किन का बहुत अच्छे से मेकअप कर सकते हो। आपको जरूरत ही नहीं पड़ती कि इस है, ये येलो दिख रहा है या पिंक है या फिर रेड है। ठीक है, ये पैलेट इसको आप फिर से भी तैयार करा सकते हो। आप देख मैम सकते हो ललिता शर्मा जी कह रहे हैं आप ये क्या अप्लाई कर रहे हैं? मैम मैं ये कंसीलर है सोफ्रिल का। अच्छा ओके। इसमें मेरे कलर करेक्टर है, रेड ऑरेंज मिक्स है। देन ये हमारा निग्रो कलर है, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन।
उसके बाद जो हमारे इंडियन टोन है, वार्म स्किन ज्यादातर मिलती है, न्यूट्रल मिलती है, हमें फेयर मिलती है, तो ये सारे कलर है। इसके अंदर हमारे कलर हैं 15 कलर है। 15 को अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हो, आपने कलर व्हील को पढ़ा है, तो 15 कलर से आप 60 कलर भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको कलर व्हील जानना पड़ेगा, कलर व्हील पढ़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्किन। अभी कई बोलेंगे कि मैम ये कैसे हम इसको देखें, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको प्रोफेशनली सीखना पड़ेगा। जो बिगनर है, जो प्रोफेशनल है, उनको तो शायद समझ में आ ही रहा होगा। तो मैंने जो इनकी स्किन में मैच कर रहे हैं, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ये मेरी टेक्निक है। आपके पास 4 कलर है कंसीलर के, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लगाइए और उसको जो स्किन के अंदर मैच हो रहा है, पहले आपने वो उठाना है। ऑलमोस्ट ब्यूटिशियन क्या करती है कि क्लाइंट को वाइट दिखाने के लिए वो मतलब फेयर कलर डाल, लाइटर कलर डाल देती है। वो थोड़ी देर में क्या होता है, ग्रे हो जाता है हमारा मेकअप, केकी लगता है, ब्लू हो जाता है। काफी सारे लोग कहते हैं, कंप्लेन आती हैं। तो सबसे पहले अपने स्किन को जाना है, उनका स्किन का अंडरटोन क्या है। अब बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, नेक्स्ट में हम बताएंगे, अभी मेकअप कर रहे हैं। तो स्किन का अंडरटोन जानना बहुत जरूरी है। अब मैं ये 2 कलर ले रही हूँ जो इनकी स्किन में मैच कर रही है, उसके बाद में इनका फेयर टोन लूंगी। दिख रहा है सबको? जी। बहुत ज्यादा आपने लिपातोपी नहीं करनी है। जितना आपका नेचुरल मेकअप होगा उतना ही आपका बेस अच्छा बनेगा। अगर आप लिपातोपी कर दोगे तो क्लाइंट खुश नहीं होगा, वो अपने आप को शीशे में देखेगा, बोलेगा कि मैम ये क्या आपने मुझे कर दिया। तो हमेशा आप नेचुरल कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आपके पास क्राइलॉन बेस है, पीएससी का आपके पास फाउंडेशन है, तो आप मिक्स एंड मैच करके भी यूज कर सकते हो। आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, आपका काम अच्छा होना चाहिए, आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अभी उसके बाद हम करते हैं फेस कंटोरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकअप। तो मैं आपको देखो क्रीम कंटोरिंग ही बता रही हूँ, आप सर्च लिख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। तो यहाँ से लेके ये पार्ट जो हमारा होता है, ये हमारा कंटोर एरिया होता है। ठीक है, जो लाइन आपको दिख रहा है सबको? जी जी। ये कई बोलते हैं कि मैम ये करेंगे तो हमारा तो फेस ही काला हो जाएगा, हम कैसे करेंगे? लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारे फीचर्स को निखारता है, इसलिए हम फेस को कंटोर यानी शेप देते हैं। और आपको ये करना आ गया तो बहुत है इजी मेकअप करना। अभी इनकी नोज आप देख लीजिए, थोड़ी देर में आप देखना बिल्कुल पतली लगेगी। कितना इनका नोज देखिए आप, फ्लैट लुक दिख रहा है थोड़ा। तो मैं इनका नोज कंटोर कर रही हूँ क्रीम से। अगर आप क्रीम बेस से कर रहे हो तो आपको पाउडरिंग से पहले करना है, अगर आप पाउडर बेस से कर रहे हो तो आपको बाद में करना है। जो पार्ट हमारा उभरा हुआ होता है उसको दबाने के लिए हम निग्रो कलर यूज करते हैं। दिखाइए पास से। इसके बाद कई बार हम देखते हैं हमारा फोरहेड बहुत बड़ा होता है, उसको भी आप डार्कर कलर से कट कर सकते हैं। ये देखिए, कई बार डबल सेट से कट कर सकते हो अगर अच्छी शेप देनी है तो ललिता आप। जी अभी तक कंसीलर ही यूज कर रही हैं सुषमा जी। कंटोरिंग कंसीलर, यस मैम, कंटोरिंग कंसीलर यूज कर रही हैं। निग्रो कलर से कंटोरिंग कर रही हूँ मैम। राइट राइट। इसको आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है, न कि नीचे की तरफ। आप कितना मर्जी बेस लगाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका मेकअप बहुत ही केकी लगेगा, ओवर लगेगा। ये मैंने अपने मॉडल को सेट दे दिया। इसके बाद मैं फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। कंसीलर से मैंने पूरी स्किन को प्रिपेयर कर लिया है। अभी मैं स्किन टोन एंड 2 नंबर हाई के मैं पीएससी का फाउंडेशन ले रही हूँ। उधर ही रखो कैमरा।
तो आप इसको छोटे ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं, आप स्पंज से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने फॉरएवर 52 का लिया है स्पंज, जो एक साइड आप डालकर रख सकते हैं, लाइटर देन आप कंटोरिंग के लिए भी रख सकते हैं। ये मैंने गिल्ला कर लिया इसको, तो पहले मैं इसका कंटोर है उसको ब्लेंड कर देती हूँ अच्छे से। आप प्रैक्टिकल जितना काम करेंगे उतना काम आपका अच्छा होगा। अभी मैं ये जो दो फाउंडेशन लिए थे उनको मैं, अभी देखिए मेरी टेक्निक, जहां पे हमें हाइलाइटर की जरूरत है हम वहीं पे अब डालेंगे प्रोडक्ट को। कई बार क्या होता है आप मिक्स करते जाते हो, लगाते जाते हो, लगाते जाते हो, तो बहुत ही केकी लगता है मेकअप। तो आप देखिए मेरी कंटोरिंग को, अभी ये आपको हाईलाइट होगी। प्लीज किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना चाहे तो मेरे से पूछ सकते हैं। अब जब मैंने एक बेस इनके पहले इनकी स्किन के अकॉर्डिंग ले लिया, मैंने इनके जो येलो जो प्रॉब्लम थी इनकी स्किन के ऊपर उसको मैंने मिनिमाइज कर दिया है, तो अब हमारा बेस है वो बहुत अच्छे से खिल के आएगा। अब जो प्रोडक्ट हमारे स्पॉन्ज में बच जाता है वो आपको गर्दन तक घुमाना है। कई बार आप लोग क्या करते हो, मेकअप फेस का कर देते हो, गर्दन को छोड़ देते हो, तो वो बहुत ही अलग दिखती हैं फोटोज में, और वो हमारी ब्राइडल बाद में बोलती है कि मैम ये देखो ये ऐसे आया। तो आपको अच्छे से काम करना है, पूरा प्रिपरेशन से काम करना है। अब आप बोलोगे कि मैम जो स्पॉन्ज में लाइट रह गया उसको आप पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो निग्रो कलर से हमने कट किया है वो धीरे धीरे अपने फीचर्स निखारता बाहर आ जाएगा अपने आप। अच्छे से ब्लेंड करना है आपने। आप कंसीलर यूज कर सकते हो, फाउंडेशन यूज कर सकते हो। अब मैं बहुत ज्यादा नहीं लगाऊंगी, मैंने लाइटर शेड लिया है, सिर्फ 2 कलर मिलाए थे, मैंने कंसीलर से स्किन का टोन बनाया था। आप देख सकते हो कितना ग्लो है इनके फेस पे। जो हमारा फाउंडेशन होता है वो लिक्विड होता है, इसलिए हम थोड़ा सा इसका वेट करेंगे सूखने में। ठीक है, उसके बाद हम पाउडर लेंगे, पाउडर से इसको पैक करेंगे। ये रख। इसके लिए मैं इनका मीडियम टर्न है तो मैं बनाना पाउडर ले रही हूँ। पैक करेंगे इसको बनाना पाउडर से। सबको दिख रहा है मैम? हाँ जी दिख रहा है। किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, आप बीच बीच में पूछते रहिए। आप ये जो लुक है एंगेजमेंट लुक पे दे सकते हो, आप ब्राइडल पे भी दे सकते हो। अब बोले मैम ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल का गेटअप आता है ज्वेलरी से, हमारे कॉस्ट्यूम से, तो टेक्निक आपकी सेम रहेगी, चाहे आप पार्टी मेकअप कर रहे हो, वेस्टर्न लुक कर रहे हो। आपको देखना ये है कि आप हाईलाइट कर रहे हो या नेचुरल कर रहे हो, बस ये फर्क होता है। आपका मेकअप केकी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा वो लिपातोपी नहीं होना चाहिए। मैंने 2 ही टोन लिए, आप देख सकते हो, और मेरी ब्राइडल, मेरी जो मॉडल है वो कितना अच्छा फील कर रही है। आप पाउडर लगाने के बाद उसको ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। आपका जो ब्रश चलाने का जो स्टाइल है वो इस टाइप होना चाहिए। कई बार हमारे पे यहाँ पे हेयर होते हैं बहुत ज्यादा, तो वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और हमारी फोटो के अंदर वो बहुत ही खराब लगते हैं। ठीक है, अब मेरा ब्लशर, मेरा हाइलाइटर, मेरा कंटूर, जो मैंने कंटूर किया था उसको मैं फिर से पाउडरिंग करना चाहूंगी। ये आप देख सकते हैं लाइट एंड डार्क कलर है मेरे ब्राउन कंटूरिंग के लिए, ये मेरे हाईलाइट कलर है पाउडरिंग के लिए, ये मेरे ब्लशर कलर है। आप जो मन चाहे आप ड्रेस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो।
और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, ब्लशर कंटोरिंग एक ही लाइन में लगा देते हैं, वो बहुत अलग दिखता है। आपको ऐसे नहीं लगाना है, कोई भी प्रोडक्ट आपको ऐसे लगाना है, ऐसे पहले आपने कंटोर किया, उसके बाद आपने ब्लश किया, उसके बाद आपने हाईलाइट किया, तो वो बहुत अच्छे से उभर के आएंगे। ठीक है, तो हमने जो कंटोर किया था, देखो मैंने डार्कर शेड से किया था, फीचर्स मेरे निखर गए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हाईलाइट दिखाना चाहूंगी उसको। तो मैं इस एरिया पे फिर से थोड़ा सा, जहाँ पे मैंने कंटोर किया था, उसको पाउडरिंग से कट कर रही हूँ। समझ आ रहा है मैम? पूछिए सबसे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ आ रहा है। कोई सवाल तो है नहीं अभी टेक्स्ट में। मैम अच्छा समझ में आ रहा है या नहीं, प्लीज मुझे जानना है, क्योंकि एक आर्टिस्ट को खुशी तभी मिलती है जब सामने वाले उस चीज की तारीफ करते हैं या उनको समझ में आ रहा होता है। अगर हम अच्छे से कर रहे हैं, अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मुझे बिल्कुल मेरा हक ही नहीं बनता कि मैं आपको क्लास दे रही हूँ। मैं एक रेखा पवार जी हैं, बहुत देर से हैंड रेज कर रही हैं। यस रेखा जी, अनम्यूट करिए अपने आप को, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। अच्छा, एक क्वेश्चन आया मैम, अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन कैसे चूज करें? मैम अपने स्किन टोन के अनुसार, जैसे हमारी इंडियन टोन है, कलर व्हील में आप जाओगे, वार्म मीडियम स्किन है, ठीक है, डार्क टू मीडियम एंड फेयर, तो आपके पास अगर 3 शेड आप ले लेते हो, 3 से आप 9 शेड बना सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए नंबर अगर मैं बताऊंगी तो बहुत सारे नंबर है मेरे पास, बहुत सारे ब्रांड है। तो मैंने आपको बताया कि कई लोग क्या करते हैं, जाते हैं वो हाथ पे ऐसे लगा के देखते हैं, तो हाथ पे कभी नहीं देखना है आपको। जैसे मैंने बोला, आप यहाँ से देख सकते हो उसको, जब भी आप लेते हो वहां पे टेस्ट रखे होते हैं नंबर, थोड़ा सा अपनी स्किन के साथ पता चल ही जाता है, एक अच्छा आर्टिस्ट होता है कि मेरी स्किन का टोन क्या है। लेकिन आपको बहुत फेयर पे नहीं जाना है, बहुत लाइटर कलर नहीं लेने हैं। वार्म कलर आप ले सकते हो, पिंक टोन में आप ले सकते हो फेयर के लिए, तो आप अच्छे से उसको गाइड ले सकते हो। मैम पूनम जी पूछ रहे हैं, ब्लशर पैलेट कौन सा यूज किया आपने? मैंने ब्लशर आई मैजिक का यूज किया मैम। असीमा अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, विच हाइलाइटर यू आर यूजिंग? यस मैम, वो बातें हो रही थी, ये भी मैंने आई मैजिक का यूज किया। आप ये मैं प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं ले रही हूँ, क्योंकि कई बार हमारे बड़े आर्टिस्ट जब काम कर रहे होते हैं तो उनको एक ही लगता है कि जो महंगे हैं उसी में रिजल्ट आता है। ये बहुत ही रीजनेबल रेट है, आप परचेज कर सकते हो, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर आप पीएस, मैं आपको 3-4 ब्रांड बता देती हूँ जिसके साथ आप जा सकते हो, जैसे कि पीएससी है, फॉरएवर 52 है, हमारा क्राइलॉन भी बहुत अच्छा है जो लोग यूज करते हैं, डर्मा उसका भी आप ले सकते हो गर्मी में। तो कोई भी हाइलाइटर है या आपका ब्लशर है, कोई भी बुरे नहीं होते, सिर्फ आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। मैंने ये आते ही बोल दिया था कि जो आप पहले कर रहे हो, आपका प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, आपके जो प्री ब्राइडल है यानी जो फेशियल आप पहले दे रहे हो वो अच्छे होने चाहिए। देन उसके बाद जो मेकअप कर रहे हो आप, उसकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो। ठीक है मैम जी। इनका जो नोज है वो बहुत ज्यादा बीच में से फ्लैट है, तो मुझे वो बिल्कुल साफ बनाना है, तो मैंने इसको पाउडरिंग से फिर से कट किया है। दिख रहे हैं मैम सबको? जी जी दिख ये हमारा मेकअप डन हो चुका है, लगभग लिपस्टिक रही है और काजल रहा है। अब मैंने ये 4-in-1 पैलेट आपको दिखाई है, ये पीएसी में भी सेम आ रही है, क्राइलॉन में आ रही है, आपकी पॉकेट मनी क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, मेकअप स्टूडियो भी आप ले सकते हैं। तो मैं जहाँ पे हमने कंटोर किया वहां से थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ ताकि मेरा फेस एकदम अच्छे से निखर के आए। लेकिन गाइस
मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आपको ध्यान देना है। जो हम पहले स्किन को रेडी करते हैं मेकअप के लिए, वो अगर हमारी अच्छी होगी तो स्किन पे ऑटोमेटिक ग्लो आएगा। अगर आपके फेशियल करते टाइम आपने बहुत ज्यादा मसाज दे दी, बहुत हार्ड यानी मोटे दाने की स्क्रब कर दी, एक्ने आ गए, पिंपल, तो वो मेकअप बहुत अच्छा नहीं होगा। राइट मैम? ओके, एक क्वेश्चन और आया मैम कि अगर किसी के चेहरे में एक्ने हो तब भी जी। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है या कुछ अलग से टिप्स है उसके लिए? अगर एक्ने हो तो फिर किसी से के बताइए चेहरे मैम। पे, मैम वो पूछ रहे हैं किसी के चेहरे पे अगर एक्ने हो तो जो प्रोसीजर आपने शुरू से एंड तक अभी तक किया मेकअप का वही फॉलो करना है या इसके नहीं नहीं अलावा मैम, टिप्स हैं? वो फॉलो नहीं करना है। अच्छा, उसके लिए जो प्राइमर है वो हमारा जेल बेस होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या पहले ही बोला था कि जो प्रिपरेशन है वो स्किन टाइप आपको जानना पड़ेगा। ओके, इसके अंदर जैसे आप पहले कर रहे हो, ब्राइडल को बुला रहे हो, तो जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हो वो एक्ने ट्रीटमेंट ही हो उसके, ताकि वो थोड़े लाइट हो जाए, कम हो जाए उसके। जो मैम अपने शायद वीएलसीसी में जेल भी है स्कार्स का, तो वो भी आप नाइट के लिए दे सकते हैं। क्लाइंट को बोलिए कि वो पहले उनको सही करे। अगर क्लाइंट बोलता है कि मेकअप में मैं उसको रिकवर कर दूंगी, तो वो नहीं होता, वो हाइड हो जाते हैं लेकिन रिकवर नहीं होते। अगर आप कोशिश करते हो, मान लो एक दीवार प्लेन है, उस पे आपने एक कील को चुबाया है, उस पे आप कुछ मिट्टी कुछ लगा रहे हो तो वो बाहर आ जाएगा। सेम है, अगर आप उसको छुपाने के चक्कर में आप एक परत बना देते हो तो अच्छे की बजाय वो बिगड़ जाएगा। तो आप कंसल्ट अच्छे से कीजिए क्लाइंट से कि वो जो पहले ट्रीटमेंट ले रहा है वो अच्छा ले, अपना होम केयर पे ध्यान दे। उसके बाद जो मेकअप आप कर रहे हो वो आपको कौन सी स्किन है, जैसे जेल प्राइमर आपको यूज करना है, टोनर आपको यूज करना है, आपका जो जेल प्राइमर आप जो यूज कर रहे हो या मॉइस्चर यूज कर रहे हो वाटर बेस होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है मैम? जी जी। समझ अब में आ बस गया? मैम एक्चुअली एक्ने के ऊपर ही सवाल आ रहा है। नवरत्न सैनी जी भी पूछ रहे हैं कि मैम फेस पर एक्ने हो तो कैसे कंट्रोल होगा? तो देखिए सर, आपको पहले अपना स्किन का ध्यान देना पड़ेगा। जी एक्ने का जी, ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद उसको कम कीजिए एक्ने को, तो अपने आप रिमूव हो जाते, फिर आप नॉर्मल मेकअप को फॉलो कर सकते हैं। राइट मैम? बिल्कुल 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 मैम, क्योंकि ये बात मैम मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बोल दी थी कि मेकअप जब भी अच्छा होगा, सबसे पहले तो आपकी हेल्थ अच्छी होना चाहिए, दूसरी बात आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्लाइंट को एग्री करना होगा, उसको समझाना होगा। जी क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, बिना अच्छी स्किन, दीवार के गड्ढे हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उनमें पुट्टी भरते हैं, उसको फिनिशिंग देते हैं, फिर जाके हमारी जो दीवार है वो नेट एंड क्लीन दिखती है। सेम करेक्ट। हमारी स्किन है, तो सबसे पहले हम बिफोर का जो ट्रीटमेंट है वो देंगे, उसके बाद जो हम फेशियल दे रहे हैं वो, देन मेकअप। मेकअप जब आप करते हो तो आपका जो प्राइमर है वो अच्छे होने चाहिए, आपका टोनर अच्छा होना चाहिए। ये चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो आपका मेकअप सुपर्ब जाएगा, कहीं भी कोई कंप्लेन नहीं आएगी। ओके ग्रेट मैम, थैंक यू। ओके। अब मैं अपनी फॉरएवर टू का मैं ये ब्लू लाइनर ले रही हूँ ग्लैमर लुक के लिए। आप काजल व्हाइट लगा सकते हो, ब्लू लगा सकते हो, ग्रीन लगा सकते हो। कलर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कलर से खेलना सीखो। कलर कलर देखो, कितने आप मार्केट में जाते हो कितने कलर के सूट हमें दिखाई देते हैं, गार्डन में जाते हो फूल दिखाई देते हैं। तो कलर से खेलना सीखो, आप डरो मत, उसको करो, क्रिएटिविटी को करो। अगर आप प्रैक्टिकल जितना करोगे आप उतना ही अच्छा कर पाओगे। अभी मैं ब्लू काजल डाल रही हूँ। मैम एक्ने के लिए मैं बोलूँ कुछ अभी? हाँ जी एक्ने के लिए मैं बताऊं? जी जी मैम, आप बताइए। मैम अपना एक्ने का होम केयर है वीएलसीसी वेल साइंस का। वो जी अगर आप मैम, किसी को भी होम केयर के लिए देते हो 15 दिन में उनको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल मैम, ये बात तो मैंने इनको बोली थी कि वीएलसीसी से मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं प्रोडक्ट। मैं आंख बंद करके कोई भी प्रोडक्ट दे सकती हूँ, प्लस मुझे अच्छा बिजनेस भी मिल रहा है, मुझे एक प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, मेरा नाम भी हो रहा है। तो अपने आप को एक ऐसी ब्रांड के साथ जोड़िए ताकि आपका नाम हो, आपको फ्री में क्लासेस मिलती रहे। तो
तो ये आपको समझना है कि आपको क्या करना है। नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरी बेटी को पीसीओडी का प्रॉब्लम है और जी। उसको बहुत ज्यादा एक्ने थे। जी अभी उसको मैंने यही होम केयर दिया था, उसका एकदम अच्छा रिजल्ट मिला है और जी उसके जी जो निशान थे रेड एंड ब्लैक वो भी उसके काफी क्लियर हो गए, मतलब 100 में 10% ही बाकी रहे। तो जी ये जी। आप किसी को भी बता सकते हो, किसी को भी सजेस्ट कर सकते बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैंने ये पहले से ही बता दिया था कि आप पहले ट्रीटमेंट लीजिए, वो 100% सही होगा। मेकअप में मैम आप ये एक जो बार कर आप सकते हो। सुषमा जी, मैं जो ये ब्लू आपने कलर का काजल, काजल लगा के इसको ब्लेंड कर रही हूँ मैम, दिख रहा है अच्छा सबको? ये काजल आपने आईलिड के अंदर लगाया है ना? जी, मैंने लगा के वाटर लाइन पे लगाया है, उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड किया है। कई बार प्रॉब्लम आती है कि मैम काजल कौन सा बढ़िया है, कौन सा ले, क्या ले। काजल देखो सारे बढ़िया होते हैं, आप उसको अच्छे से लगा के मर्ज कर दीजिए, अच्छे से ब्लेंड करना है उसको, तो आपका काजल नहीं फैलेगा। ठीक है, उसके बाद आप सुषमा जी बता चुके हैं कि जब आपको फाउंडेशन चूज करना हो तो आपका जो ये जॉ लाइन है यहाँ पे आप लगा के देखिए, हाथ पे नहीं, तब आप राइट शेड का पता कर सकते हैं कि आपके नहीं, स्किन हाथ पे नहीं टोन को मैम, कैसे। फिर भी अगर उनको लगे कि ऐसी जगह हो वो ना लगा पाए, तो कलर से जान सकते हैं कि हमारा जो इंडियन टोन है, ब्राउन कलर जो हमारा टोन होता है, तो सबसे पहले एक शेड आपने ब्राउन लेनी है, एक शेड फिर आपने थोड़ी मीडियम लेनी है, उसके बाद आपने फेयर टोन लेना है। उन 3 कलर से आप 9, 10, 15 कितने भी कलर बना सकते हो। ये मैं आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कैसे कलर को बनाते हैं। ठीक है मैम? ओके। और पर्सनली अगर किसी को क्लास लेनी हो या मेरे से कुछ पूछना हो, तो संगीता मैम है, दिव्या मैम है, अलग ग्रुप है, उनमें भी मैं हूँ, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। अब उसके बाद हम क्या कहते हैं कि मैम हम टचअप करें। टचअप का मतलब होता है जो हमने वर्क किया है, क्रिएटिविटी की है, क्या वो हमारी कहीं से दिक्कत तो नहीं है, कोई काजल सही तो नहीं है, लाइनर खराब तो नहीं होगा, तो आपका फर्ज बनता है कि उसको आप फिर से रीचेक करें, बंद करना मिटाई। क्योंकि अगर ब्राइडल घर चली जाती है, उसके बाद देखते हैं कि उसके लाइनर एक मोटा है, एक पतला है, काजल फैला हुआ है, तो आप उसको अच्छे से रेडी करके ही घर पे भेजिए। मेरा मतलब है कि टचअप जो है उसको अच्छे से आपने करना है। ये आप पे है, जितना अच्छा आप काम करोगे उतना अच्छा आपका नेटवर्क बनेगा, जितना अच्छा आपका नेटवर्क होगा उतना अच्छा आप बिजनेस ले पाओगे। राइट मैम? जी। कोई भी काम आप दिल से करते हो तो वो अच्छा ही होगा। आजकल बहुत सारी एकेडमियां हैं, आप अच्छे से उनसे पूछ सकते हो, सीख सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। अब मैं इनर कॉर्नर में थोड़ा हाइलाइटर दे रही हूँ, सेम जो मैंने सॉरी ब्रो बोन पे मैं दे रही हूँ हाइलाइटर, जो मैंने फेस पे दिया था सेम। कई बार आप क्या करते हो, हाइलाइटर यहाँ से स्टार्ट करते हो, आपको ब्रो बोन से यानी बीच पॉइंट से हाइलाइटर देना है। ठीक है? जी नाइस। मैं तो कहती हूँ आज ही सब घर पे बैठे हो, जिनके पास मेकअप है आज ही शुरू हो जाइए, या कल से सेल्फ पे ट्राई आप कर सकते हो, सेल्फ में मेकअप कर सकते हो। जहां गलतियां हो रही हैं आपको पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट आपका कैसा है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कितनी वीडियोज खोलो, कितनी वीडियोज आप देख सकते हो, कितना आप बड़े आर्टिस्ट से सीखोगे। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको काम नहीं आएगा। अपने आप को अपडेट करो, अपग्रेड करो, सीखो। कलर व्हील क्या चीज है, जैसे मैंने कई चीजें बताई हैं, आप उनको सर्च करो, पढ़ो और क्लासें लो। अब हमारा ये आप हाइलाइटर लगाया अभी आपने सुषमा जी? हाँ जी, हाइलाइटर लगाया ना अभी आपने? कॉर्नर में मैम, मैंने हाँ इनर कॉर्नर में। सेम हाइलाइटर मैंने ब्रो बोन पे लगाया, सेम हाइलाइटर मैंने अपने हाइलाइटर एरिया पे लगाया, सेम मैंने इनर कॉर्नर में लगाया। आपको भटकना नहीं है। हाइलाइटर मतलब हाइलाइटर होता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको आई शेडो में भी आप यूज कर सकते हो। टेक्निक आनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ यूज हो रहा है वो सिर्फ आना चाहिए आपको। और वो जब आएगा तो जब आपको अच्छा गुरु मिलेगा, अच्छी एजुकेशन आप लोगे तब। मैम हाइलाइटर कौन सी कंपनी का है?
मैम हाइलाइटर मेरा यूरोप गर्ल का है मैम, एक तो मैंने 2 हाइलाइटर लिए हैं, एक मेरा आई मैजिक का है मैम। ओके। अब आप इस पे न्यूड शेड भी लिपस्टिक दे सकते हो, आप डार्कर शेड भी दे सकते हो। मेरी ड्रेस डार्क है, मैंने आईज मेकअप डार्क किया तो मैं एक न्यूड शेड दे रही हूँ उनको लिपस्टिक का, ठीक है। लिप कलर लगाने का आप देख सकते हो क्या मेरी टेक्निक है। आप ब्रश से भी लगा सकते हो, आप दूसरे ब्रश से भी लगा सकते हो। स्माइल बेटा। सबसे पहले आपने एक लाइन क्रिएट करनी है, वी बनाना है ऊपर। ये तो ड्राई कैसे हो रही है, ये मेरा लिपस्टिक ड्राई है। ये मैं कैमियो की ले रही हूँ, कोई भी ब्रांड ले सकते हो आप, आपकी लगाने की टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। फोटो सबको मिल जाएंगे, ग्रुप में हम डालेंगे। आपकी एक एक चीज प्रॉपर होनी चाहिए। आप कई बार लिप कलर सही से नहीं लगाते हो, आप काजल सही से नहीं लगाते हो। मैम एक बार पूछिए सबसे अच्छा लग रहा है या नहीं। मैम अभी तक सब बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा एक सवाल और आया है। जी कौन है, अंजलि शर्मा पूछ रहे हैं, एक्ने स्कार्स के लिए कोई ट्रीटमेंट है? यस देखिए, मैम, अपने वीएलसीसी में भी है, बहुत करेक्ट अच्छे करेक्ट रिजल्ट करेक्ट मिले हैं। करेक्ट। और स्कार्स का जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है वो है विटामिन सी और फेनस जेल। अगर आप जी लगातार विटामिन सी और फेनस जेल लगाते हैं तो आपके जो स्कार्स है वो फेड ऑफ हो जाएंगे और बहुत जल्दी आपका स्किन क्लियर हो जाएगा। जी मैम। ललिता जी कह रहे हैं थोड़ा और क्लोज, मैम इतना क्लोज तो किया हुआ है उन्होंने ऑलरेडी, काफी क्लोज है कैमरा, आप अपना अच्छा और क्लोज करो। हाँ क्लोज कर दीजिए। आप जब भी जिस वे में लिपस्टिक लगा रहे हो, हमारे क्लाइंट, स्माइल करो बच्चे, स्माइल थोड़ा सा। आप दूसरा ब्रश भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी शेप अच्छी होगी तो अट्रैक्टिव लगेगा मेकअप आपका। आप लिप को आउटर लाइन भी लगा सकते हो, इनर लाइन भी लगा सकते हो। कई बार आप देखते हो कि हम लिप्स को बनाते हैं, हम एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, डिजाइन हमने देना है, नक्शा हमने बनाना है। मुंह खोलो। कई बार मैं देखती हूँ कि जो लिक्विड लिपस्टिक होती है वो क्लाइंट बहुत कम यूज करते हैं कि मैम ये किकी हो जाती है या फिर ड्राई हो जाती है। तो इसका रीजन ये है कि आप ब्रश भरते हो, उठा के लगा देते हो। तो आपको ब्रश में कम से कम प्रोडक्ट उठाना है। बंद करो, हल्का सा दबाना है। हाँ, मैंने इनका एक लाइन लिप बड़ा किया है थोड़ा सा। ओके एक सवाल और आया है, पूनम जी पूछ रहे हैं ओपन पोर्स के लिए कुछ बताएं। ओपन पोर्स के लिए प्लीज आप पोर रिफाइन टोनर जो हमारा है उसको आप रेगुलरली यूज करें, और हमारा जो फेस वॉश है उसका भी इस्तेमाल रेगुलरली करें, और उसमें भी विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी जी जी, आपके अगर पोर्स के वो साइज को एज छोटा उनकी करता है, काफी है तो विटामिन सी को भी साथ में लेके चले। ऐड कर सकते हैं। हाँ मैम जी फेस वॉश कौन सा? फेस वॉश हम अपना एक्स्ट्रा क्लियर का, अगर एक्ने प्रोन स्किन है, अदरवाइज अगर नॉर्मल टू ऑयली है तो नीम अश्वगंधा, ड्राई है तो उनको यूज करना है हल्दी चंदन का फेस वॉश। जी मैम। बंद करो, खोलो मेरी खोलो। तो लड़की की शक्ल ही बदल गई। मैं तो भूल ही गई पहले कौन सी शक्ल थी। मैंने मैम मैंने आफ्टर बिफोर का पिक लिया है। है हाँ डैम ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रही है, और आप अमेजिंग। रियलिटी है, आप अगर पास में आके भी इनका मेकअप देखते हो तो मेकअप नहीं दिखेगा आपको। मैंने इसको इतना अच्छे से ब्लेंड किया है। जो भी आप काम करते हो वो दिल से करो, टेक्निक से करो, तो आपका काम बहुत बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप फटाफट से कोई काम करते हो, आप टेक्निक से नहीं करते हो, तो वो काम आपका दिखेगा कि ये सही नहीं है। दूसरी बात होती है कि हम गलतियां, क्या ये गलत हो गया। अगर इंसान सीखेगा वही तो गलत करेगा, जो कुछ उठाएगा ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं, तो वो क्या गलत करेगा? नहीं। कोई बोलता है कि वो हार गया, अरे उसने जीतने की उम्मीद रखी, वो जीतने के लिए खेला इसलिए हारा। तुम लोग निकले ही नहीं हो तो हारोगे क्या और जीतोगे क्या? जो निकलते हैं फील्ड के अंदर, जो हारते हैं वो ही जीतते हैं, ये ध्यान में रखना। अब जब आप लिपस्टिक लगा रहे हो, कहीं से आपको लगे कि मेरा एक्स्ट्रा कलर आ गया, तो सेम कलर जो हमने बेस बनाया था
उससे आप इसको डिफाइन कर सकते हो। फिर से स्माइल बेटे। मैं पहले तो डार्कर शेड लगा रही थी, लेकिन आजकल हर ब्यूटिशियन हर क्लाइंट चाहता है कि वो लाइटर मेकअप हो, इंटरनेशनल हो या फॉर्नल स्टाइल में हो, बॉलीवुड स्टाइल में हो। तो जितना आपका बेस अच्छा होगा, जितना आप लाइटर करोगे, बहुत बहुत उसमें नेचुरल ग्लो दिखेगा। वो लिखे ना, ये आप हमारी मॉडल रेडी है, मैंने लगभग टचअप कर दी है। मैंने एक चीज नहीं किया, कोई बता सकता है किसी ने ध्यान दिया है तो मैंने क्या नहीं किया, जानना चाहूंगी। ब्लशर तो लगाया ही नहीं मैम आपने अभी तक। हाँ जी, ब्लशर नहीं लगाया अभी तक इसको? नहीं मैम, मैम सबसे पहले लगाती है। था। अच्छा, प्लीज फटाफट से बताइए, जो आंसर देगा मैं उसको उसके एड्रेस पे कुछ गिफ्ट भेजूंगी। जवाब आ रहा है मैम, बिंदी नहीं लगाई आपने। हाँ जी आपने बिंदी नहीं लगाई। सर, बिंदी देखो मैंने भी नहीं लगा रखी, 16 ईयर ओल्ड मैरिड। तो आंसर में आ रहा है बिंदी आ रही है, मस्कारा आ रहा है, सिटिंग स्प्रे आ रहा है। हेयर स्टाइल भी आ रहा है, हेयर स्टाइल नहीं हुआ है। अच्छा, एक सवाल आया है, मैं इसका जवाब दे देती हूँ जी। एक और सवाल आया है मैम, अगर अंडर आई में ब्लैकनेस आ गई हो तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करें? आप अंडर आई जेल लीजिए और विटामिन सी सीरम, दोनों ही अप्लाई करने हैं आपको। मैम ये दो चीज तो है ये, और अपना हल्दी चंदन का जो फेस वॉश है वो भी यूज करना है उसके लिए कंपल्सरी। सबसे पहले उनको अंडर आई जेल और फेस वॉश देना है। उसके बाद मेकअप में थोड़ा बहुत बच जाता है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको बोलना है कि मैम ये प्रोडक्ट मैं आपको तभी दूंगी जब इसको आप कम से कम 3 मंथ 6 मंथ तक यूज करोगे। ठीक है, नहीं बिल्कुल सही कहा। एग्री है तो आपने प्रोडक्ट देना है, नहीं तो नहीं देना है। उसको ये भी उसके दिमाग में डालना है कि अगर ये आप नहीं लेते हो तो आपका मेकअप वहां उस एरिया से ब्लू लगेगा। ये आप हैंडल करोगे, आप एक डॉक्टर हो, आप एक ब्यूटिशियन हो, तो ये आपका फर्ज बनता है। उसके बाद अगर उसको 50% रिजल्ट आता है तो 50% आप ऑरेंज कलर, रेड कलर या हमारे येलो टोन को मिक्स करके आप उस पार्ट पे लगा दीजिए। चाहे हमारे पिगमेंट है, ब्लेमिश हो जाते हैं या जो स्कार्स के निशान है, तो उस पार्ट को आपने पहले हाइड कर देना है। ओके मैम, लता मैम मैं एक बात बोलना चाहूंगी। जी बोलिए। ये अपना जो हल्दी चंदन का फेस वॉश है, इसका टेस्टिमोनी ये रहा था मेरा स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरी खुद की सिस्टर को मैंने दिया था ये। अच्छा। और उसको बहुत ज्यादा डार्क सर्किल थे, उसने कुछ भी यूज नहीं किया, सिर्फ 1 मंथ वही यूज किया था और उसके डार्क सर्किल एकदम से खत्म हो गए थे। बिल्कुल मैम, ये सही है। मैं अपने हस्बैंड को भी देती हूँ, काफी फर्क पड़ा है। और मैम अभी ना वो अंबिका शर्मा के नाम से ज्वाइन भी है अपने। अच्छे है, सुंदर है, लेकिन जैसे सर ने वीडियो डाली कि चांद पे दाग लग सकता है, तो मैंने उनको यही बोल के वो दिया है अपने हस्बैंड को। और मैंने कहा कि खर्चा कर सकते हो तो आप ये प्रोडक्ट मेरे से ले सकते हो। और वो उसको यूज कर रहे हैं। जी मैम, कई बार होता है ना मैम, कई बार मैं एक आपको बात बताऊं, एक्सपीरियंस है ये मेरा, कि जब तक आप कोई भी चीज का, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस नहीं रखते हो, कोई भी क्लास का, कोचिंग का, एवरीथिंग, तो उसका वैल्यू नहीं बनती। अगर आपने वैल्यू बनानी है, अपना नाम ऊपर करना है, तो थोड़ा ही रखिए, छोटा सा अमाउंट रखिए, चाहे वो अपनी फैमिली मेंबर ही क्यों ना है। जैसे हमने फेशियल किया, उनसे पैसे ले लिए, ग्लो आएगा। अगर हमने फ्री में किया, तुमने ऐसा ही किया होगा, राइट मैम? करेक्ट है, सो ट्रू। तो ये ओके सुषमा जी, आप बिफोर एंड आफ्टर का पिक अगर पॉसिबल हो तो आप जरूर शेयर करें। और जी सर, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जो ऑलरेडी लता मैम ने इनिशियली काफी कुछ लिया है। आया था मैसेज मस्कारा, मैं उनका नाम नोट कर लीजिए प्लीज। और मैं उनको स्पेशली बात करना चाहूंगी, मैंने मस्कारा नहीं लगाया था। अभी मैं आपको बता देती हूँ किसने लिखा था ये मस्कारा। बिल्कुल मुझे याद था ये, कार्ती जी ने लिखा है और रेनू चौधरी जी ने लिखा है मस्कारा। हेलो स्वाति मैम, वो हमारे बहुत अच्छे ब्यूटी आर्टिस्ट हैं, मेरे सीनियर हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं।
और आगे नेक्स्ट स्वाति मैम भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, तो उनको भी हम लेके आएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो ब्यूटी इंडस्ट्रीज है वो अपडेट हो, हमें कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें हमारा नाम हो, हमें वो पावर है, हमें वो हुनर है, और बाकी का जो स्किन नॉलेज है, जो हमारे फ्रेशर हैं या बिगनर हैं, उनके लिए हम लोग ते दिल से हमेशा तैयार रहेंगे। वो किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी मैसेज डाल सकते हैं कि वो VLCC से जुड़े हुए हैं, उनको मेकअप से लेके या स्किन से लेके कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आई एम ऑलवेज विद यू। ओके सुषमा जी, अब स्वाति जी आएंगी। स्वाति जी से 1 ईयर पहले मैंने बात करी थी। जी जी मैम, बिल्कुल ये होगी। आपने कैसा लग रहा है सबको? बहुत अच्छा। देखिए आजकल बिंदी जो हमारी है लगा सकते हैं, फैशन में नहीं है, क्लाइंट बोलता है कि नहीं मैम नहीं लगानी, आप बिंदी भी लगा सकते हो, लेकिन आप एक वेस्टर्न लुक दे रहे हो, आप एक अगर एंगेजमेंट लुक दे रहे हो तो ऐसे भी चलेगा, क्योंकि आपके आईज बेटा बंद करना, आप देख सकते हो, स्माइल खोल ले, आईज रिंग लाइट इधर कर दो, उधर इससे। ये हमारी क्यूट सी मॉडल, आप ये एंगेजमेंट लुक दे सकते हो, आप पार्टी लुक दे सकते हो, आप अगर आपका कॉस्ट्यूम चेंज हो जाता है, आपकी ज्वेलरी चेंज हो जाती है, तो आप ये ब्राइडल पे भी दे सकते हो। बेटा आइज बंद करना, दिख रहा है सबको? जी। आप मैंने बोला था कि इनका नोज की अगर किसी ने फोटो ली हुई तो आप देख सकते हो नोज, ठीक है, दिख रहा है? तो प्लीज मेरे लिए क्लैपिंग तो बनती है, आई थिंक सुनाई दे रहा, क्योंकि एक आर्टिस्ट होते हैं ना मैम, वो एक क्लैपिंग का एक वाह वाह अच्छा काम कर रहा था तो और ज्यादा एनर्जी आती है उसमें, राइट मैम? करेक्ट करेक्ट, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर सुषमा मैम। बहुत ही बेहतर मेकअप, बहुत ही सुंदर मेकअप। सच्ची बताऊं तो मेकअप मुझे इतना डिटेल में नहीं आता, बट आज मैंने पहली बार इतने पेशेंस से मेकअप होते हुए देखा, और बहुत ही ब्यूटीफुली आपने इनको पूरा अच्छे से तैयार किया है। थैंक यू सो मच मैम। हमने जैसे किसी का क्वेश्चन आया था कि हेयर स्टाइल, आप इधर आ जाइए, वो रिंग लाइट को उधर कर दो, आप इधर आ जाइए, तो आप देख सकते हो, बैक घूमना बच्चा। हमने 5 मिनट में हेयर स्टाइल बनाया था, क्योंकि मैम मेरी पहले मीटिंग चल रही थी, और इसके ये रियल हेयर है मैम, आप देख सकते हो रियल हेयर है। घूम जाओ बच्चा, घूम जाओ। 5 मिनट में ये हमने बनाया है, और ये लुक आप अच्छे से आज ही आप कर सकते हो। देखो हमने लाइट ज्वेलरी ली है, और मैम ये मेरी क्रिएटिविटी है, मैं सबको दिखाना चाहती थी। हमने मॉडल को आईज में आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू ड्रेस हमने इनके लेंस भी डाले हैं। खोलना बेटा, जहां आंखें वही खोलो। तो ये क्रिएटिविटी है, ये आपको क्लाइंट को खींच के लेके आती है। आप अगर अधूरे हो, आप सीखना चाहते हो, तो प्लीज एक टच में रहिए, एक चैन बना के रहिए, और सीखते रहिए, एक दूसरे को सिखाते रहिए। राइट सर एंड मैम, प्लीज बोलिए। बहुत अच्छा लगा सुषमा जी, बहुत अच्छा लगा। और मैं मैम अपने बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। मैं 13 ईयर से हूँ इसमें, ब्यूटी पार्लर के अंदर। काफी जो स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास सीखने के लिए, तो मैं उनसे पहले ही दिन एग्रीमेंट जो लेती हूँ वो ये ही लेती हूँ कि आपका ध्यान सिर्फ काम में होना चाहिए, राइट मैम? बिल्कुल। जब आपके अंदर एक विल पावर होता है, आत्मविश्वास होता है, वो ही आगे बढ़ सकता है। चाहे वो कोई भी आर्ट हो, कोई भी कला हो, कोई भी घर का काम हो, जब तक आपका विल पावर नहीं होगे, आपके अच्छे कॉन्टेक्ट नहीं होंगे। मेरे कहने का मतलब है रिलेशन भी हमारे अच्छे होने चाहिए। हम कहाँ बैठ रहे हैं, हमारे से किससे हमें पॉजिटिविटी मिल रही है, कौन हमें भड़का रहा है। तो अगर ऐसे टच में, ऐसे रिलेशन में भी आप हैं, तो प्लीज साइड हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, आप कुछ करो। आप जब चल रहे होते हैं तो लोग आएंगे आपकी लाइफ में, रोड़े बिछा देंगे, गड्ढा खोद देंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आप गिरिए, गिर जाइए, फिर उठ जाइए, फिर चलिए, आपको कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता। ये मेरा विश्वास है। ग्रेट सुषमा जी, थैंक यू। और जिंदगी में जी मैम, कई बार होता है कि जिंदगी के अंदर हम चैलेंज लेते हैं। जो जिंदगी के अंदर
चैलेंज लेते हैं ना मैम, वो ही अक्सर चेंज होते हैं। मैंने देखा है ये, मैंने पढ़ा है ये। तो आप सब जितनी भी मेरी बहनें हैं, मेरी सीनियर हैं, मेरी जूनियर हैं, प्लीज प्लीज आगे बढ़िए। ऐसी कंपनी को आप चुनिए जो आपको फायदा मिल रहा है, ऐसे ब्रांड को चुनिए, ऐसे लोगों को चुनिए जो आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं। आपको रास्ते से भटकाने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन सही रास्ते देने वाला बहुत कम मिलेगा। अगर वो टाइम निकल गया, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। इसलिए आज से सभी के सभी, अगर मेरे से थोड़ा बहुत भी 50% 10% अगर मेरे से एग्री हो, तो आज ही से आप VLCC को ज्वाइन कीजिए। आप अच्छे मेकअप टिप्स सीखिए, क्योंकि मैंने ये ठान लिया है कि इस ब्यूटी चेन को मैं इतना ऊपर तक लेके जाऊंगी, एक अच्छा नाम हो इसका। और VLCC के थ्रू इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो हमें मिल रहा है, और इतने अच्छे लग्जरी इसके प्रोडक्ट, तो सब कुछ हमें मिल रहा है इसके लिए। तो प्लीज अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। प्लीज जुड़िए ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट जो मेरा मेकअप रहेगा, या मेरी फैमिली से जो भी मेरे सीनियर रहेंगे, वो भी आपको छोटी छोटी टेक्निक, छोटी छोटी प्रॉब्लम, चाहे वो स्किन से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड, आपके मेकअप से, हेयर स्टाइल से, सब क्लासेस आपको मिलेगी अगर आप VLCC को ज्वाइन करते हो। नहीं तो अगर सुषमा जी, बहुत अच्छा लगा मेकअप हम लोग को। थैंक यू मैम। लता मैम बताएंगे प्लीज। लता मैम प्लीज आप अपना रिव्यू दीजिए। मैम आपका सेशन तो सुपर था। अगर मैं अकेली क्या बोलूं, अभी बहुत सारे लोग चैट पे लिख रहे हैं एक्सीलेंट, ऑसम, ब्यूटीफुल, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं। एंड आई पर्सनली वांटेड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाथों का हुनर होता है। जी मैम, हुनर ऐसे ही नहीं होता। हुनर के लिए या फिर आगे आने के लिए करना पड़ता है प्रैक्टिस। अगर हम छत्तीस बार बताऊं, पूरे दिन हम प्याज खाते रहेंगे और शाम को कहें कि डकार इलायची की आए, तो नहीं आएगी। समझ गए? तो अगर आपको आगे बढ़ना है, आप फ्री के फिल्म देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, आंखों से हमारे आंसू निकल रहे हैं, हमारी बातें हमें याद आ गई है, वटएवर, अपने काम में बिजी रखिए। जो अपनी कला है उसको दर्शाइए। मैं सेल्फ मेकअप करती रहती हूँ जब तक ना थक जाऊं, लॉकडाउन में भी। तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए। राइट मैम? एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। लता मैम अपना रिव्यू भी दे दीजिए थोड़ा सा। मैम मैं अपना ही रिव्यू दे रही थी कि मुझे जब इनके हाथ चल रहे थे, ऐसे हुनर होता है ना, हाथ ऐसे बिल्कुल ब्रश ऐसे चल रहे थे। शायद आई एम नॉट दैट मेकअप एक्सपर्ट, तो मैं इतना इनको नहीं डिटेलिंग में जा सकती, बट मुझे इतना पता है कि जो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि किसी भी चीज को प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी चीज लगातार करो। आज जो उन्होंने मेहनत करी है 13 सालों में, वो आज हमें उन्होंने आधे घंटे में दिखा दी। सो एक्सीलेंट वर्क, वंडरफुल जॉब एंड मोर पावर टू यू सुषमा जी। ऐसे ही आगे नेक्स्ट संडे को इनका ब्राइडल, मुझे जरूर इनवाइट करना, मैं जरूर आऊंगी ब्राइडल देखने। अच्छा एक मेरा रिक्वेस्ट और है, अभी किसी ने चैट पे मुझे लिख के अलग से पूछ रहे थे कि अगर एक थोड़ा सा एज स्किन के ऊपर भी अगर हम कुछ दिखा पाए तो। बिल्कुल मैम, उसका सेशन भी अपन रखेंगे। एक अच्छा आर्टिस्ट मैम वो ही होता है, जैसे मैंने बोला कि जिंदगी में चैलेंज लेना सीखो, तो मुझे बड़ा मजा आएगा। आप एंटी एजिंग लेके आ सकते हो, आप एक्ने वाले लेके आ सकते हो, ब्लेमिश, पिगमेंटेशन, और आपने देखा होगा मैम कईयों के फ्रैकल्स होते हैं, यहाँ से व्हाइट है, यहाँ से ब्लैक है। तो अगर ऐसे भी कोई मॉडल हो तो मैंने मैम जितने भी स्टेज के हैं, जहां भी मैं सिखाती हूँ, तो मुझे जो टफ है वो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो इंसान के यहाँ तक पहुंचता है। इसलिए जो टफ है वो मेरे लिए, मैं जरूर चाहूंगी एंटी एजिंग के लिए आप मैम को मैसेज डाल सकते हो, कौन कौन चाहता है। तो आप, मैं एंटी एजिंग के लिए मैम बोलना चाहूंगी बीच में थोड़ा सा जी, कि जिन लोगों को भी सुषमा मैम के टिप्स लेने हैं वो मेरे नंबर एक बार नोट कर लीजिए जी। 7667001111। मैम अभी चैट में भी नोट डाउन कर देती हूँ मैं। तो सब लोग सभी स्क्रीनशॉट ले लेना नंबर का, अगर लिख नहीं पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चैट बॉक्स से, और मैम से कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी आपको मेकअप से रिलेटेड, हेयर से, या केमिकल हम यूज करते हैं, हमारे
हेयर बर्न हो जाते हैं, उनको कैसे इसके अंदर आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जो भी आपकी अपलाइन है, और आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, आप लता मैम से संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप संगीता मैम की टीम से हैं या दिव्या जी या सुनीता चौधरी जी की टीम से है तो आप उनको संपर्क कर सकते हैं ज्यादातर आपके जो भी सवाल है या आप उनको जानने के लिए, राइट। जैसे कि यहाँ पे पूरे इंडिया से लोग इकट्ठे हैं, ऋषिकेश के भी लोग इकट्ठे हैं और भी अदर सिटी के भी लोग हैं, अदर टीमों के भी अलग अलग टीमों के लोग इकट्ठे हैं। तो आप बिल्कुल ही चिंता ना करें, आप अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर में चाहे आपकी अपलाइन में कोई भी व्यक्ति है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और लता मैम से लता मैम के पास तो खैर सबका नंबर है, तो आप लता मैम को बिल्कुल ही संपर्क कर सकते हैं। और हम लोग डेफिनेटली, और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा, मैं विकास स्वर्णकार, मैं तो एक मेल हूं, मुझे तो मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे तो बस दो ही चीज आती है, फेस वॉश करो, ब्रश और बाल संवारो और निकल पड़ो। लेकिन आज मैंने बहुत कुछ सीखा, कलर व्हील सीखा, आज मैंने अलग अलग प्रोडक्ट्स के नाम सीखे, फॉरएवर 52 मेकअप स्टूडियो, तो सीखने के लिए आज मुझे भी बहुत कुछ मिला। और हम लोग सभी लोग, सुषमा जी ने इतनी एफर्ट डाली, इतना अपना बेस्ट एफर्ट डाला, और इतना कम टाइम में उन्होंने, मतलब मुझे तो लगा था कि ये शायद मेकअप का चलेगा अभी 2.5-3 घंटे और चलेंगे, लेकिन इन्होंने 40 मिनट्स 45 मिनट्स में इन्होंने पूरा मतलब उसका लुक ही चेंज कर दिया। वो जो लड़की थी, अगर पॉसिबल हो सके तो आप उसकी फोटो जरूर भेजें बिफोर एंड आफ्टर की, तो उसका तो पूरा लुक ही चेंज कर दिया। और मुझे लगता है कि जो लड़के हैं, जो कुंवारे हैं, उनको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, राइट, नहीं तो पता चलेगा कि वो मतलब मेकअप आर्टिस्ट वालों ने उनके साथ धोखा करा दिया। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, जस्ट एक मजाक है, जस्ट एक जोक है, राइट। तो ये आर्टिस्ट क्यों बोलते हैं, इनको आर्टिस्ट क्यों बोलते हैं, आज तक मेरे समझ में ये नहीं आया था, लेकिन एग्जैक्टली आज समझ में आया कि ऊपर वाले ने इंसान बना के भेजा, इंसान को खूबसूरत बना के भेजा, लेकिन उस खूबसूरत इंसान की खूबसूरती दिखाने का काम ब्यूटी इंडस्ट्री के लोग करते हैं, इसीलिए इनको इस नाम से नवाजा जाता है, मेकअप आर्टिस्ट। तो मैं चाहूंगा सुषमा जी के लिए हम लोग जबरदस्त तरीके से क्लैप करें, और बहुत ही ज्यादा हमें मजा आया। मुझे पर्सनली इसके लिए मैं दिव्या जी का भी थैंक्स बोलना चाहूंगी। यस जिन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया था कि मैम ये इस टाइप का एक इवेंट अपन रखते हैं। मेरा आज यहाँ आना सक्सेस हुआ। बिल्कुल मैम, लॉकडाउन के बाद जस्ट हम रखेंगे। और सर ने जैसे बोला कि मैम ने सब टेक्निक सर मैंने बताया है। अगर वो कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान वो काम को बिगाड़ देता है, इसलिए अगर प्रॉपर आर्टिस्ट बनना है तो आपको डे बाय डे सीखना पड़ेगा। स्किन एक्सपर्ट बनना है तो डे बाय डे सीखना पड़ेगा। आप उस काम में घुस जाइए अच्छे से, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और ये सर थैंक यू सो मच कि आप कह रहे हो कि इतना जल्दी किया। सर कई बार मेरे पास 10 ब्राइडल मैं कर चुकी हूँ 1 डे के अंदर, सिर्फ 2.5 घंटे या 3 घंटे में, इतना मेरा स्पीड रहता है। तो ये सर मेरा प्रैक्टिकल, मेरी मेहनत है ये आज बताने के लिए, और मैंने इतना टाइम लिया है। नहीं तो सर मैं ज्यादा से ज्यादा इतने के अंदर 15 मिनट लेती हूँ सर विद हेयर स्टाइल। ओके, तो और एक चीज जो मुझे बिल्कुल समझ आया कि जितनी भी हमारी मतलब फीमेल टीम है, उन सभी को CTMR, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड रिपेयरिंग, ये जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप ब्राइडल या मेकअप आप एवरीडे मेकअप में नहीं रह सकते, एवरीडे आप अपने ऊपर मेकअप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सही CTMR को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली आपकी खूबसूरती मेकअप के टाइम में बहुत ज्यादा निकल के सामने आएगी। तो आज की मीटिंग को ओवर करने से पहले अगर हमारे पास कुछ लोगों के फाइनली सवाल है तो आप अपना सवाल फटाफट डालें। हमारे पास यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स हैं। एक एक्सपर्ट है हमारी लता जुगलान मैम, एक एक्सपर्ट है संगीता शर्मा जी, और एक एक्सपर्ट है सुषमा वर्मा जी, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, जैसे दिव्या जोशी जी भी हैं जो कि मेकअप और ब्यूटी इंडस्ट्री का बहुत बढ़िया नॉलेज रखती हैं। तो आप में से जिस किसी को भी जो भी सवाल हो, आप अगले 1-2 मिनटों में वो सवालों को आप मैसेज कर दें, ताकि हम लोग आपके सवाल का आंसर
आंसर करते हुए मैं 2 मिनट और लेना Yes, चाहूंगी। यस एक मैम, आप ही मैसेज के पास आ देना रहे हैं। चाहूंगी मेरे जितने भी जूनियर सीनियर जितने भी हैं कि काम हम करते हैं अपने क्लिनिक में, अपने पार्लर में जब हम आते हैं तो सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करके आइए। आपका अट्रैक्शन होना चाहिए एक ब्यूटिशियन वाला, एक डॉक्टर वाला, राइट सर? क्योंकि कई बार होते हैं सर हमारे फेस पे पिगमेंटेशन है, एक्ने है, प्रॉब्लम है और हम सामने वाले को बोलते हैं कि हमारे पास ये ट्रीटमेंट है, तो वो हमारी तरफ देखता है, वो मन ही मन कोई तो बोल देते हैं और सोचते हैं कि मैम पहले अपना तो करवा लो। तो आपका फर्ज बनता है जो प्रोडक्ट आप दूसरे को दे रहे हो, फेशियल दे रहे हो, अपने क्लिनिक है, पार्लर है, उसमें कम से कम आप साफ सुथरे बन के आओ, अपने नए नए हेयर में कलर करो, अपना स्टाइल बनाओ, तो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है सर। क्लाइंट अट्रैक्ट होता है कि वाह मैम ये आपने आज क्या लगा रखा है, तो सर आप उनको सवाल है, बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो आप सवाल है आपके लिए। ये फेस वॉश लगाती हूँ, ये मैं न्यूट्रिशन पीती हूँ, ये मैं मॉइस्चर लगाती हूँ, टोनर लगाती हूँ, तो सर क्लाइंट एग्री हो जाता है 2-4 प्रोडक्ट लेने के लिए, ये मेरा विश्वास है। ग्रेट। राइट सर? जी आपके लिए एक सवाल भी है अभी, किसी ने पूछा है, नीतू जी पूछ रहे हैं कि अगर मेकअप कंप्लीट होने के बाद आईज के नीचे डार्कनेस रह जाए तो क्या करें? कभी नहीं रहता मैम, जैसे मैंने कलर व्हील के बारे में बताया, ये जो हमारे ग्रीन कलर, रेड कलर यूज क्यों होते हैं, ये हमारी स्किन के अपोजिट काम करते हैं। यहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा आईज के नीचे ब्लू लाइंस होती हैं, उस पे हम क्या करते हैं, ब्लैक या ब्लू या ग्रे लाइंस होती हैं, उस पे हम व्हाइट कलर डाल देते हैं। जब आप व्हाइट और ग्रे या ब्लू को मिक्स करके देखिएगा कलर व्हील में, आपको कौन सा कलर नजर आएगा, वो ब्लैकिश या फिर वो ग्रे हो जाता है। तो आप हमेशा कलर करेक्टर यूज कीजिए, जिसमें से आप रेड यूज कर सकते हैं, आप ऑरेंज कलर यूज कर सकते हैं, देन आप येलो भी यूज कर सकते हैं, या येलो ऑरेंज मिला के आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन, मीडियम, डार्क एंड फेयर। ये 3 टोन हमारे इंडियन टोन में आते हैं। कई बार होता है कि निग्रो टोन आ जाती है, बहुत ज्यादा सांवले रंग के, काले रंग के बोलते हैं कई लोग, लेकिन वो सांवले होंगे, लेकिन इंडियन टोन में हमारे निग्रो कलर बहुत कम पाए जाते हैं। उनका जो अंडर टोन होता है वो येलो फिर या फिर वो ऑरेंज होता है, इसलिए आपको उस चीज को फॉलो करना चाहिए। आईज के नीचे आपको हमेशा ऑरेंज, येलो या रेड कलर पहले अप्लाई करना चाहिए। एक जो हमारा ये माउथ, मंकी माउथ एरिया होता है, यहाँ पे भी हमेशा हीट निकलती रहती है, गर्मी निकलती रहती है, तो ये पोर्शन भी हमारा ग्रे हो जाता है या फिर केकी हो जाता है, तो उस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी सीखते रहेंगे, सारा मैं बता दूंगी तो आपके ऊपर से जाएगा। क्लासेस होती रहेंगी, ज्वाइन कीजिए आप सबको, इस ग्रुप को, VLCC को। और मैंने एक बात फर्स्ट बार बोली कि स्किन ये मेकअप सेट है, मुंह धोया और दूल्हा रोया लेकिन जोक था सर, जोक था, लेकिन जो हमारी इंटरनली प्रॉब्लम को दूर कीजिए सबसे पहले, उसके बाद जो हमारे एक्चुअल में प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, स्कार्स है, पिंपल्स है, उनका ट्रीटमेंट पे आप ध्यान दीजिए। अगर आप ब्यूटिशियन है, आप खुद है, आपके फैमिली मेंबर में है, जेंट्स लेडीज जो भी है, तो आप सबसे पहले उस पे जाइए, तब आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, एक बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, बेस्ट ऑर्गेनाइजर, बेस्ट, मतलब अगर वो नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। उसके बाद आता है मेकअप, ठीक है? अगेन हम लोग सुषमा जी के लिए एक बार जबरदस्त तरीके से क्लैप करते हैं। और आज के सेशन को ओवर करने से पहले हमारे पास अगर कोई सवाल है तो वो हम लोग देख लेते हैं। वैसे कोई सवाल है नहीं, और थोड़े बहुत जो सवाल हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे, क्योंकि फिर नहीं तो सेशन और भी ज्यादा लंबा होता जाएगा। और सुषमा जी के इस बहुत ही शानदार एफर्ट के लिए मैं पर्सनली उनको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और मुझे लिटरली बहुत मजा आया। और हमारा इतना पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहने के लिए मैं विकास स्वर्णकार पूरी टीम के तरफ से, पूरी की पूरी VLCC वेल साइंस फैमिली के तरफ से लता मैम को बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये मतलब इतना पूरे सेशन को हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया। लता मैम का बहुत धन्यवाद करेंगे।
और फाइनली आज इतना टाइम निकाला उन्होंने आज की क्लोजिंग मैसेज के लिए हम लोग अगेन, अगर लता मैम हमारे साथ अभी हैं तो आज की मीटिंग को ओवर करने के लिए मैं चाहूंगा क्लोजिंग मैसेज हम लोग लता मैम से ले, क्योंकि मुझे तो बहुत क्लियर 2 बातें समझ में आई। मेकअप से बेहतर है पहले का मेकअप, और पहले का मेकअप है हमारा CTMR। आप VLCC में है, वेरी गुड। आप नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हैं, वेरी गुड। आप बिजनेस नहीं कर रहे, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके जो प्रोडक्ट है, आज हर मेकअप आर्टिस्ट इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो देखिए, आप खूबसूरत दिखना जो है ना, मतलब मेरा मानना है खूबसूरत दिखना हर महिला का अधिकार है। और अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो सिर्फ अपने चेहरे पर ये CTMR आप एक बार 45 डेज 90 डेज VLCC का अप्लाई करके देखिए। आप इन प्रोडक्टों से प्यार कर बैठेंगे, और आप ये बिजनेस करें या ना करें, आपके जितने करीबी लोग हैं उनको ये प्रोडक्ट जरूर रेकमेंड करें। वंस एक बार यूज करने के लिए, एक बार अगर उसने यूज किया तो वो जिंदगी में कभी भी ये प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। और आज की मीटिंग को क्लोज करने के लिए मैं वंस अगेन इनवाइट करना चाहूंगा लता मैम को, और हम लोग एक बार जबरदस्त तरीके से क्लैप करेंगे लता मैम के लिए। वेलकम लता मैम। थैंक यू संगीता मैम। अच्छा, जैसे मैं अभी क्लोजिंग जो आपने रिमार्क में से मांगा है, एक इमोशनल नोट से स्टार्ट किया था सुषमा जी ने, कि इस लॉकडाउन पीरियड में और पेंडेमिक में जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट या इफेक्ट किसी इंडस्ट्री पे आया है वो ब्यूटी इंडस्ट्री पे आया है। सैलून बंद है, करेक्ट, किसी के बार्बर शॉप बंद है, सारे ब्यूटी बिजनेस ऑलमोस्ट बिल्कुल बंद है। आज केजरीवाल जी का भी मैसेज आया कि पार्शली लॉकडाउन ओपन होगा पर सैलून बंद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडस्ट्री है काफी एक बुरे दौर से गुजर रही है। तो VLCC आपका ब्रांड है, हम लोग तैयार हैं आपको बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट इन्वायरमेंट के साथ। आप अपने आप को अकेला मत समझिए, हम सब आपके साथ हैं। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हम देंगे, मेहनत आप लोग करेंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर टू ऑल एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो आप आज की मीटिंग में आप सभी लोगों का इतना सहयोग मिलने के लिए मैं विकास स्वर्णकार, पूरी VLCC वेल्थ साइंस फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं, और मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नया लेकर करके। बाय बाय सर।